देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो हम लोग यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर बीआरएस। ठीक है, बीआरएस यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, रिकंसिलिएशन का मतलब होता है करेक्शन करना। ठीक है, तो देखते हैं क्या करेक्शन हमें करना पड़ेगा। एक्चुअली कंपेयर करके हमें करेक्शन करना पड़ेगा। तो पहले देखो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जरूरत क्यों हुआ। जैसे मान लो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कोई भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो अपना अकाउंट, ठीक है, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना जो मतलब डेटर क्रेडिटर जो भी है, पेमेंट, कोई लोन ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, किसी भी तरह का कैश ट्रांजैक्शन हो, चाहे कैश इनफ्लो हो आउटफ्लो हो, वो थ्रू कैश इन हैंड भी कर सकता है, थ्रू बैंक भी कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक बार बैंक का बात करेंगे, कैश इन हैंड का बात नहीं करेंगे, क्योंकि टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बैंक में अपना अकाउंट बना सकता है। ठीक है, और ये जो है अपना अकाउंट एक बैंक में बना सकता है, जहां पर वो ट्रांजैक्शन अगर बैंक के थ्रू से कर रहा है, लाइक चेक पेमेंट कर रहा है, मतलब चेक के थ्रू से पेमेंट कर रहा है, चेक डिपॉजिट कर रहा है, या फिर किसी भी तरह का बैंकिंग ट्रांजैक्शन, जैसे आज के डेट पे ऑनलाइन पे तो ट्रांजैक्शन जो है बैंक के थ्रू से इजीली हो सकता है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है, क्योंकि उसे बैंक ट्रांजैक्शन का नीड होगा, और अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए एक अकाउंटेंट रख सकता है। ठीक है, अकाउंटेंट रख सकता है या खुद भी मेंटेन कर सकता है। हम मान लेते हैं कि अकाउंटेंट को अपॉइंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अकाउंटेंट को अपॉइंट अगर हम लोग करते हैं, तो वो बिजनेस में जो भी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो, उसका डिटेल्स किस बुक के थ्रू से रखता है, तुम लोग को पता है, कैश बुक। ठीक है, कैश बुक नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली 1 कॉलम हो सकता है, 2 कॉलम हो सकता है, 3 कॉलम हो सकता है। ठीक है, जैसे हम फाइनल वाला बताते हैं, जैसे कैश बुक कितने कॉलम का हो सकता है, मैक्स टू मैक्स एक एक तो पर्टिकुलर लिखते हैं हम लोग, इसमें डेट लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो लेजर की तरह ही होता है, पर्टिकुलर कैश कॉलम हो सकता है, एक कैश बुक के अंदर कैश कॉलम हो सकता है, बैंक कॉलम हो सकता है, डिस्काउंट कॉलम हो सकता है। सिमिलरली इधर भी डेट पर्टिकुलर्स, ये तो लेजर का फॉर्मेट हो गया, और कॉलम ये देखो 3 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम इन द सेंस क्या क्या हो सकता है, मैक्स टू मैक्स कैश, बैंक, डिस्काउंट। ठीक है, इस तरह के कॉलम ये कौन मेंटेन करेगा, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटेंट है। उसको अगर पूछा जाए कि बताओ बिजनेस में कैश का क्या कंडीशन है, ठीक है, या फिर बैंक में हमारे पास कितना पैसा है कितना नहीं है, तो वो कैश कॉलम देख के कैश का कंडीशन बता सकता है, बैंक कॉलम देख के बैंक का कंडीशन बता सकता है। मतलब बैंक में हमारा कितना पेमेंट, मतलब बैंक में हमारे पास कितना पैसा है या नहीं है। ठीक है, ये बता सकता है कि क्लोजिंग बैलेंस क्या है, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ, ये सारी चीजों को वो कैश बुक देख के बता सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लो कि बिजनेस में कुछ रिपेयर्स का जरूरत हुआ, सपोज अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह का रिपेयर्स का जरूरत हुआ, और हम लोगों ने रिपेयर्स के लिए पे किया है 3000। ठीक है, रिपेयर्स 3000 का हुआ है, रिपेयर्स 3000 पेड बाय चेक। ठीक है, ऐसा कुछ कंडीशन हुआ है, ये एक ट्रांजेक्शन हुआ है, तो क्या एंट्री होगा। एंट्री सबसे पहले देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, तो बिजनेसमैन को पता चलेगा, तो वो अपने अकाउंटेंट को बोलेगा देखो मैंने रिपेयर करवाया और रिपेयर वाले को चेक इशू किया, तो आप एंट्री कर दो। ठीक है, उसको बता देगा, मतलब एक्चुअली उसके पास जो है ट्रांजैक्शन के लिए जो भी बिल वगैरह होता है ना, वो आ जाता है। तो जैसे ही आएगा तो वो अपना एंट्री पास करेगा, तो वो एंट्री क्या पास करेगा, रिपेयर्स रिपेयर्स डेबिट टू बैंक। ठीक है, टू बैंक। और इसको जब पोस्ट करेगा वो अकाउंटेंट, जब कैश बुक में इसको पोस्ट करेगा, तब कुछ इस तरह से करेगा, बाई, यहाँ पर तो डेट हो जाएगा, डेट जो भी रहेगा, बाई बैंक बोल के, सॉरी बाई रिपेयर्स बोल के, बाई रिपेयर्स बोल के इसको पोस्ट कर देगा बैंक कॉलम में
3000, ठीक है, बैंक कॉलम में 3000 पोस्ट कर देगा। अब जिनको हम लोगों ने रिपेयर्स का पेमेंट किया, मान लो ये मिस्टर ए है, ठीक है, इनको हम लोगों ने चेक पकड़ा दिया कि आपने हमारा रिपेयर्स वाला काम कर दिया, ये लीजिए 3000 का चेक। अब ये चेक का मान लो वैलिडिटी है, ठीक है, मान लो वैलिडिटी है इस चेक का 3 मंथ्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 3 मंथ्स तक इस चेक को हम लोग वैलिड रख सकते हैं। मतलब 3 मंथ्स के अंदर कभी भी हम लोग इस चेक को बैंक पे जाके, एक्चुअली चेक को कैसे इनकैश करवाया जाता है, बैंक पे जाके ड्रॉप बॉक्स होता है, बैंक पे जैसे पोस्ट ऑफिस तो तुम लोग इतना नहीं जाते होगे, जो भी हो, अगर कभी किए हो तो जैसे ड्रॉप बॉक्स होता है, ड्रॉप बॉक्स होता है चेक के लिए। तो चेक में क्या करना पड़ता है, जो चेक है वो चेक के पीछे अपना नाम और फोन नंबर लिख के ड्रॉप बॉक्स में दे देना पड़ता है। नाम फोन नंबर इसलिए लिखा जाता है कि कहीं अगर चेक इधर उधर हो जाए तो फोन मतलब कॉल करके बता दिया जाए कि आपका चेक जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, इसीलिए चेक के पीछे हमेशा फोन नंबर और अपना नाम लिखना चाहिए, ठीक है। जो डिपॉजिट करने जाएगा उनको लिखना पड़ता है, ठीक है, जो डिपॉजिट करने जाता है उनको लिखना पड़ता है। तो जो भी हो तो वो ड्रॉप बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे। तो कुछ दिन बाद ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, मान लो मिस्टर एक्स का है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो मिस्टर एक्स का बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट से 3000 डिडक्ट होके मिस्टर ए के बैंक अकाउंट में आ जाएगा जब ये इसको डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सोच रहे हैं कि मेरा ये चेक का वैलिडिटी तो 3 मंथ्स का है, तो हम अभी डिपॉजिट नहीं करेंगे, हम करेंगे डिपॉजिट मान लो कुछ दिन बाद करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिकली बैंक का स्टेटमेंट चेक करते हैं, कि बैंक में जाके चेक करते हैं कि हमारा बैंक में जो बैलेंस है वो कितना है, ठीक है। कैसे चेक कर सकते हैं, जब बैंक में अकाउंट ओपन करते हो तो बैंक हमें देता है एक पासबुक, ठीक है, पासबुक देता है जो कि ओरिजिनल नहीं होता है, ओरिजिनल पासबुक बैंक के पास होता है, हमें एक फोटो कॉपी दे देता है, ठीक है। अगर इसीलिए कभी भी पासबुक अगर हमारा घूम जाता है, ठीक है, तो हम लोग बैंक में जाके बोलते हैं, तो एक रिटर्न लिख के देना पड़ता है, तो बैंक फिर हमें पासबुक दे देता है। एक्चुअली उनके पास ओरिजिनल वाला रहता है, हमारे पास डुप्लीकेट यानी कि फोटोकॉपी रहता है। अब हम लोग पासबुक को क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम जाके बैंक में अपडेट करने के लिए बोल सकते हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। तो हम लोग बैंक में जाके टाइम टू टाइम पासबुक को अपडेट करने के लिए बोल सकते हैं कि पासबुक को अपडेट कर दीजिए, तो बैंक वाला ना अपडेट करके दे देता है। अपडेट करने का मतलब है वहां पर हमें बैंक का सारा ट्रांजैक्शन दिखेगा पासबुक में, ठीक है, कि कब कैसा क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। अब बैंक का पासबुक, मान लो हम लोग गए बैंक का पासबुक आज जा रहे हैं, ठीक है, जैसे आज है 22 नवंबर, ठीक है, 22 नवंबर है, तो हम लोग आज जा रहे हैं, आज जाके बैंक के पासबुक को अपडेट करवाया और देखा कि वहां पर कितना बैलेंस है, और फिर हम लोग अपना कैशियर मतलब जो हमारे अकाउंटेंट है उनको बोला आप भी देखिए तो हमारे आपके बैंक कॉलम में कितना दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि सेम दिखना चाहिए, सेम दिखना चाहिए, क्योंकि जब भी कुछ चेक बैंक ट्रांजेक्शन होता है हम लोग तो अपने अकाउंटेंट को बोल देते हैं कि आप रिकॉर्ड कीजिए, और यहाँ भी रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेम नहीं दिखता है, मैक्सिमम टाइम सेम नहीं दिखता है, इसीलिए हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मतलब हम लोग अगर 22 नवंबर, जैसे आज अगर हम लोग बैंक पे गए पासबुक को अपडेट करवाए, तो हमारा जो लेटेस्ट बैलेंस दिखेगा वो हमारे कैश बुक के साथ सिमिलर होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। जैसे यहाँ एक रीजन हो सकता है, हम लोगों ने जैसे ही अपने अकाउंटेंट को बोला कि हम लोगों ने चेक इशू किया है मिस्टर ए को, उन्होंने रिपेयर का काम किया, तो 3000 उनको पेमेंट कर दिया है, तो ये पेमेंट करके दिखा दिया बाय रिपेयर्स बोल के। लेकिन अगर ये गए नहीं, ये 3 मंथ्स बाद जाने वाले, ठीक है, मान लो ये काम हुआ था 10 नवंबर को, ठीक है, 10 नवंबर को ये एंट्री पास हुआ था, लेकिन ये सोच रहे हैं मुझे भी जाना नहीं है, हम जाएंगे 1 मंथ बाद। मान लो ये सोच रहे हैं हम 10 दिसंबर को जाएंगे इस चेक को इन कैश करवाने के लिए, और हम लोग चले गए आज यानी 22 नवंबर बैंक के पास, ठीक है, और चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा लेटेस्ट बैलेंस क्या है, तो डिफर दिखेगा। क्यों क्यों डिफरेंस दिखेगा, बिकॉज यहाँ पर 3000 डिडक्ट हुआ ही नहीं है, चेक इशू कर दिए उसका एंट्री तो हम लोगों ने कर दिया, मतलब हम लोगों ने अपना बैलेंस खर्चा दिखाया है, बैलेंस कम करके दिखाया है कैश का, ठीक है, लेकिन ये चेक डिपॉजिट किए नहीं है, तो बैंक से तो ये पैसा डिडक्ट हुआ नहीं है, तो पासबुक में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया। तो इसको कह सकते हैं टाइमिंग गैप, ठीक है, क्योंकि इन्होंने
डिपॉजिट ही नहीं किया। तो अलग अलग रीजन होता है कि हम लोगों का पासबुक के साथ हमारे कैश बुक का जो है डिफरेंसेस दिखता है, जबकि सेम दिखना चाहिए। अब ये जब तक नहीं, अगर ये चले जाते ना इन द मीन टाइम, अगर 10th नवंबर से लेके 22 नवंबर के मिडिल में अगर ये चेक डिपॉजिट कर देते और चेक इन कैश भी हो जाता है, क्योंकि उसमें 2-3 दिन लगता है, मैक्स टू मैक्स 3 days लगता है, और हम लोग फिर अपडेट करवाने जाते तो हमें बैलेंस सेम मिलता। अगर सिर्फ इसी पॉइंट की वजह से हमारा डिफरेंसेस दिख रहा है तो ठीक है। तो इस तरह का अलग अलग रीजन होता है जिस वजह से हमें क्या होता है, चेंजेस देखने को मिलता है कि पासबुक और कैश बुक का बैलेंस अलग दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि ये वाला एक हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर क्या क्या रीजन हो सकता है, यहाँ पर एक लिख लेते हैं, कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस, causes of difference in the cash book and पासबुक। ठीक है, मैंने C डॉट बी लिख दिया एंड P डॉट बी लिखा है। ठीक है, कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस, क्या क्या डिफरेंसेस होता है, टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जो कि इस मैटर में हुआ। ठीक है, बैंक तो तभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा जब ये ले जाके बैंक पे चेक को इन कैश करवाएंगे, उसके पहले तो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। और सेकेंड होता है एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। एरर्स जैसे मान लो यहाँ पर हम लोगों ने 3000 की जगह हमारे कैशियर से गलती हो गया और उन्होंने 300 रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो खर्चा कम दिख रहा है। ठीक है, खर्चा कम दिख रहा है तो बैंक बैलेंस, मतलब जो बैलेंस कॉलम है वो ज्यादा दिखेगा, लेकिन बैंक वालों ने मान लो सही सही अमाउंट रिकॉर्ड किया, या फिर ऑपोजिट भी हो सकता है। तो टाइम गैप की वजह से हो सकता है, अमाउंट का गलत ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग की वजह से डिफरेंसेस दिख सकता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंसेस हो रहा है, हमें क्या करना है इस चैप्टर में हमें देखना है कि क्यों डिफरेंसेस हो रहा है, उस चीज को चेक करके हमें रिकंसाइल करना है, मतलब सही करके देखना है कि किस वजह से डिफरेंसेस हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए पहले हम लोग कुछ पॉइंट देखो, ये लिखने के लिए हमारा हेल्प होता है। जैसे कि कैश बुक का प्लस बैलेंस किसे बोलते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। कैश बुक प्लस बैलेंस, प्लस बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस को क्या किस नाम से डिनोट किया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कैश बुक यानी कि जो हमारा अकाउंटेंट मेंटेन कर रहा है, वो अगर डेबिट बैलेंस होता है तभी उसे हम लोग प्लस बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक बोला जाता है, अगर कैश बुक में बैलेंस पॉजिटिव है। ठीक है, या फिर क्या बोला जाता है, या फिर बोला जाता है बैलेंस एज पर कैश बुक। सिर्फ अगर बैलेंस एज पर कैश बुक ये लैंग्वेज दिया हुआ है तो वो प्लस बैलेंस को बताएगा। फिर होगा, या फिर फेवरेबल, ऐसे भी बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, ये बोलते हैं। ठीक है, अच्छा कैश बुक का माइनस बैलेंस, इसको कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कैश बुक माइनस बैलेंस। ठीक है, कैश बुक यानी जो अकाउंटेंट मेंटेन करता है। ठीक है, नॉर्मली हम लोगों के पास कैश बुक तो होता ही है, क्योंकि वो तो हम लोग मेंटेन करते हैं। हमारे पास एक पासबुक भी होता है जो कि जेरॉक्स कॉपी होता है ऑब्वियसली, लेकिन बैंक हमें देता है, जब भी अकाउंट ओपन करोगे एक पासबुक दे देगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस मतलब इस बेसिस पे करेंगे कि हमारे पास सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कैश बुक है, पासबुक नहीं है। तो फिर हम लोग बैंक पे जाके उसको क्या करें, चेक करें, रिकंसाइल करें, क्यों हमारा बैलेंस तो जो है सिमिलर नहीं हो रहा है। मतलब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि पासबुक बैंक के पास है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर जैसे कैश बुक का माइनस बैलेंस, माइनस मतलब क्रेडिट। ठीक है, अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, जैसे जिसको तुम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हो। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, या फिर इसको ओवरड्राफ्ट, जो मैंने बोला ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट होने से ओवरड्राफ्ट होता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर इसको बोल सकते हो अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज रहेगा तो वो हमें पता होना चाहिए। सिमिलरली हम लोग पासबुक का देखते हैं, पासबुक प्लस बैलेंस। तो पासबुक का प्लस बैलेंस को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं,
अच्छा, बैंक के पास पासबुक रहेगा। अब मैंने पहले ही बोला कि हमारे पास भी रहता है, लेकिन मेनली वो तो बैंक का ट्रांजैक्शन क्या होता है, बैंक हमें एज ए कस्टमर दे देता है, लेकिन वो मेंटेन कौन करता है, बैंक करता है। उस पे हमारे लिखने का तो कोई राइट्स नहीं है, वो तो बैंक मेंटेन करता है, ठीक है। हमारे पास उसका एक फोटो कॉपी रहता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि हम लोग ये इमेजिन करेंगे कि ये बैंक के पास है, ठीक है। तो पासबुक का प्लस बैलेंस का मतलब क्या होगा, जब हम लोग अपना पैसा बैंक में ले जाके डिपॉजिट करते हैं तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी होता है। जैसे कि हमारे बिजनेस में अगर पैसा आता है वो हमारे लिए एसेट है, लेकिन हम लोग वो पैसा अगर बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक के लिए लाइबिलिटी होता है, क्योंकि बैंक को इतने लोगों का पैसा संभाल के रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए पासबुक का प्लस बैलेंस का मतलब तुम लोग को क्रेडिट दिखेगा। अगर पासबुक है, कभी देख सकते हो क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव है बैलेंस, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक बोलते हैं इसे। क्रेडिट है तो फेवरेबल, ठीक है, क्रेडिट है तो फेवरेबल होगा यहाँ पर, इसके हिसाब से फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर क्या बोल सकते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। अच्छा, पासबुक का नेगेटिव बैलेंस को क्या बोलेंगे? नेगेटिव बैलेंस मतलब माइनस, ठीक है। नेगेटिव बैलेंस मतलब माइनस हो जाएगा। और ये कब बोलेंगे, जैसे मान लो अगर हम लोग अपने बैंक से पैसा, जैसे देखो तुम लोग ऑनलाइन पे तो आजकल हर एक चीज पेमेंट करते हो। जैसे मान लो कुछ खाने का ऑर्डर दिया या फिर कुछ भी छोटा मोटा चीज, ठीक है। तो अगर ऑर्डर देते हो तो जब ऑनलाइन पेमेंट करते हो, चाहे थ्रू पेटीएम करो, जैसे तुम लोग इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करो तो वो सारा चीज ऑनलाइन पे होता है, तो देखोगे तुम लोग के जैसे ही पैसा डिडक्ट हो जाता है, योर अकाउंट इज डेबिटेड, योर अकाउंट इज डेबिटेड। ये कहाँ से मैसेज आ रहा है, बैंक से, बैंक से मैसेज आ रहा है। बैंक वाला बोल रहे हैं कि आपका ये अकाउंट जो आपने मेरे बैंक में खोल रखा है, वहां से ये पैसा डेबिट हो गया। डेबिट होने का मतलब डिडक्ट हो जाना, इसीलिए बैंक में डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव, क्योंकि बैंक वाले के लिए दूसरों का पैसा लाइबिलिटी है, ठीक है। लाइबिलिटी कम होने से डेबिट होगा। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। नेगेटिव बैलेंस को या फिर बोलेंगे ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव होगा तो ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, ये बोला जाएगा। तो ये लिखवाने का बस एक ही रीजन है, ताकि क्वेश्चन में जब अलग अलग पॉइंट आए हमें कोई प्रॉब्लम ना हो उससे करने में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है, इलास्ट्रेशन 1 से। तो यहाँ पर क्या बोला है, देखो ये बोल रहा है कि मेसर्स टॉल एंड शॉर्ट, फैज बाजार, न्यू दिल्ली, इन अकाउंट विथ पंजाब नेशनल बैंक। तो मेसर्स टॉल एंड शॉर्ट जिनका बिजनेस है न्यू दिल्ली फैज बाजार में, ठीक है, इनका अकाउंट ओपन हो रखा है। इन्होंने पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक में एक अकाउंट ओपन कर रखा है, दरियागंज न्यू दिल्ली, ये बैंक का एड्रेस है, ठीक है। अच्छा, बैंक का पासबुक देखो क्या क्या बोल रहा है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इससे तुम लोग का एक क्लैरिटी हो जाएगा। क्वेश्चन छोटा छोटा आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है ना, पासबुक भी दे रखा है एक, और नीचे कैश बुक भी दे रखा है। फिर हमें इसको रिकंसाइल करने के लिए बोला है। नॉर्मली इस तरह का क्वेश्चन कम आता है, फिर भी इससे देखो एक आइडिया हो जाएगा। तो ये जो पासबुक है, पासबुक ऐसे देखने में होता है, तुम लोग का बैंक अकाउंट अगर है तो देख सकते हो, या घर पे किसी का भी है तो पासबुक ऐसे देखने में होता है। ऐसे डेट लिखा हुआ रहता है, पर्टिकुलर्स लिखा हुआ रहता है, विथड्रॉल्स, डिपॉजिट, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 जन बाय कैश, बाय कैश, और ये क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, यानी बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ था, इसीलिए बैंक का क्रेडिट हुआ। क्योंकि पासबुक किसके पास रहता है, पासबुक पे सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कौन करता है, बैंक करता है। हमारे पास इसका कॉपी रहता है, फोटो कॉपी रहता है, हम लोग इसको अपडेट करवा सकते हैं, बट इस पे कुछ लिख नहीं सकते। ये जो भी रिकॉर्ड हो रहा है बैंक रिकॉर्ड करके देता है, ठीक है। तो 4 लाख का क्रेडिट बैलेंस था। फिर उसके बाद देखो फर्नीचर, टू फर्नीचर डीलर्स लिमिटेड, हम लोगों ने विथड्रॉल किया 60,000। देखो 4 लाख से 60,000 विथड्रॉल हो गया, बचा 3,40,000। इस तरह से पासबुक को रीड करना चाहिए। फिर यहाँ से 1,25,000 जो है पे हुआ दास एंड कंपनी को, तो बचा 2,50,000, 2,15,000। फिर जे जॉनसन से चेक डिपॉजिट मतलब उनसे पेमेंट आया, तो ऐड करके 2,50,000 हो गया। फिर देखो विथड्रॉल हुआ 1 लाख, तो बचा 1,50,000। फिर 76,000 इस इन्होंने बी बाबू एंड कंपनी ने चेक डिपॉजिट किया, तो टोटल बैलेंस बन गया 2,26,000।
56,000। फिर एक चेक डिपॉजिट कैश डिपॉजिट हुआ 30,000 तो 2,56,000। फिर विथड्रॉल हुआ 50 तो 2,06,000। फिर डिपॉजिट हुआ चेक तो 2,49,000। इस तरह से पासबुक का अपडेट हमें दिख रहा है कि इस तरह से ट्रांजैक्शन बैंक ने रिकॉर्ड किया है। जब जब ट्रांजैक्शन हुआ है बैंक ने अपने हिसाब से रिकॉर्ड किया है। अच्छा, आगे देखो यहाँ पर फिर से प्रीमियम पे हुआ है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से तो बैलेंस कम हो जाएगा। फिर से बैंक चार्ज काट लिया है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ है, कुछ सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रखे थे तो फिर ये ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब सेम उसी ऑर्गेनाइजेशन का कैश बुक भी हमें दे दिया है। ठीक है, कैश बुक यहाँ पर दे दिया है। ये टू कैश, टू जे जॉनसन एंड कंपनी, टू बी बाबू एंड कंपनी, इस तरह से दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर बैंक कॉलम ओनली दिया है क्योंकि बैंक कॉलम के साथ ही हम लोग पासबुक को कंपेयर कर सकते हैं, कैश कॉलम के साथ थोड़ी ना करेंगे। जो ट्रांजैक्शन कैश थ्रू कैश हुआ है, ठीक है, कैश टू कैश, वो थोड़ी ना पासबुक में अपडेट हुआ होगा। अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले ये चेक करना है। देखो, इन्होंने बोला है, हमारे कैशियर जो है वो बोल रहे हैं कि क्लोजिंग बैलेंस बैंक का 2,37 होना चाहिए, जबकि बैंक वाला बोल रहा है कि 2,43 है। ये देखो, यहाँ दिख रहा है 2,43, जबकि वो बोल रहे हैं हमारे कैशियर 2,37 है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस हो रहा है ये क्यों हो रहा है वो हमें खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और करके उसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो हम लोग चेक करके देख सकते हैं क्या क्या रीजन है। तो कैसे चेक करेंगे देखो, हम लोग इसको इस तरह से चेक करके देख सकते हैं। हम इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, ताकि दोनों दिखे। एक्चुअली हम ये चाह रहे हैं कि दोनों दिखे तुम लोगों को। दोनों दिखाने से बहुत ही छोटा दिखेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग आगे पीछे करके देखते हैं। देखो यहाँ पर कैश डिपॉजिट है 4 लाख। क्या ये यहाँ पर सिमिलर अगर है तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं, दोनों ने 4 लाख का रिकॉर्डिंग किया है तो 4 लाख की वजह से हमारा कोई भी डिफरेंसेस नहीं आएगा। फिर 60,000 का विथड्रॉल्स हुआ है तो पेमेंट साइड में देखेंगे 60,000 है, तो ये भी रीजन नहीं हो सकता है डिफरेंस होने का। फिर 1,25,000 का विथड्रॉल है, क्या रिकॉर्ड हुआ है? हाँ, रिकॉर्ड हुआ है, तो ये भी रीजन नहीं होगा हमारा ट्रांजैक्शन का जो है मतलब डिफरेंसेस होने का। फिर यहाँ पर देखते हैं 35,000 का डिपॉजिट, क्या 35,000 का डिपॉजिट रिकॉर्ड है? हाँ, रिकॉर्ड है, 35,000 का डिपॉजिट रिकॉर्ड है। फिर 1 लाख का विथड्रॉल, 1 लाख का विथड्रॉल चेक करते हैं। 1 लाख का विथड्रॉल रॉय एंड जेम्स रिकॉर्डेड है, तो ये भी रीजन नहीं होगा डिफरेंस होने का। ठीक है, फिर 76,000 का डिपॉजिट, ये भी है तो ये भी रीजन नहीं होगा। फिर 30,000 डिपॉजिट, तो ये भी रीजन नहीं होगा। 50,000 का विथड्रॉल, 50,000 का विथड्रॉल रिकॉर्डेड है तो ये भी रीजन नहीं होगा। 43,000 का डिपॉजिट, 43,000 का डिपॉजिट भी अवेलेबल है। अच्छा, 25,000 का विथड्रॉल, यहाँ तो नहीं दिख रहा है, नीचे कुछ है क्या नहीं देख लेते हैं। 25,000 नहीं, नहीं है, यानी ये 25,000 क्या था? प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब है कि बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है किसी चीज का प्रीमियम पे होता है पर्टिकुलर एक डेट में, तो बैंक को बोला गया वो प्रीमियम आप पे कर दो मेरे अकाउंट से। मतलब वो होता है ना मैंडेट ईसीएस के तरह, मतलब वो ऑटोमेटिकली कट होते जाता है और उसका यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, तो हमारे कैशियर ने ये खर्चे का रिकॉर्डिंग नहीं किया है, तो डिफरेंसेस जरूर दिखेगा। तो एक हमें मिला ये वाला। ठीक है, अच्छा, बैंक चार्ज काटा है 1,000, क्या कैशियर वो रिकॉर्ड किया है? देखते हैं। नहीं, रिकॉर्ड नहीं किया है। नॉर्मली क्या होता है, ये जब तक पासबुक अपडेट नहीं करवाएंगे पता कैसे चलेगा कि 1,000 बैंक ने चार्ज काटा है ना? तो फिर ये दोनों खर्चा जो है ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है कैश बुक में। और इंटरेस्ट कलेक्टेड ये 20,000 ये इधर होना चाहिए। ठीक है, कैश बुक का इधर तो डिपॉजिट है तो 20,000 का कोई एंट्री नहीं है, तो ये वाला जो है ये चेंजेस, तीन चेंजेस हमें देखने को मिला। ये तीन डिफरेंसेस है जिस वजह से हमें चेंजेस दिख रहा है, 2,43 और 2,37। तो पहले ये लिख लेते हैं, उसके बाद और भी कुछ चेंजेस होगा उसको भी चेक करेंगे। तो अभी हम लोगों ने किस तरह से चेक किया? हम लोगों ने चेक किया पासबुक से कैश बुक में चेक किया, तो हमें डिफरेंसेस दिखा 25,000 का, 1,000 का, 25,000, 1,000 और 20,000। ठीक है, ये जस्ट मैंने एक बार नोट डाउन कर लिया क्योंकि भूल जाएंगे बाद में। ठीक है, इस वजह से और कुछ नहीं। ये तीनों का हमें दिखा 25,000 और 1,000, जिसमें से है
एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस है, और 20,000 जो है ये इनकम है, ये इनकम है, ठीक है, मतलब ये पैसा आया है, ये पैसा गया है, ठीक है, क्योंकि ये प्रीमियम का पैसा, ये बैंक चार्जेस, और ये है कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उससे कलेक्शन हुआ है। अच्छा, अब सेम हम लोग चेक करेंगे कैश बुक के साथ पासबुक को, ठीक है, कैश बुक के साथ पासबुक को। यहाँ तो हम लोगों ने ये देखा कि बैंक ने क्या क्या रिकॉर्ड किया, उसमें से हमारे कैशियर ने क्या नहीं रिकॉर्ड किया। अब देखेंगे क्या कैशियर ने ऐसा कुछ रिकॉर्ड किया है जो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो ये देखो यहाँ पर 4 लाख तो था रिकॉर्डेड, 35,000, 76,000 ये भी रिकॉर्डेड था। चेक करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 लाख ये सब है डिपॉजिट, तो हम लोग डिपॉजिट कॉलम में चले जाते हैं और देख लेते हैं ये सब अमाउंट है कि नहीं। डिपॉजिट में 4 लाख, 35, 76, 30, 4 लाख, 4,35,, 76, 30 ये सब रिकॉर्डेड है, ठीक है, 76, 30 तक तो हम लोगों ने चेक कर लिया। अच्छा, उसके बाद है 43 और 20, 43 तो दिख रहा है, ठीक है, 43 और 20 वो तो मैंने वहां पर रिकॉर्ड किया। हम लोग अब इधर से उधर कंपेयर करें तो इसका मतलब 1,05,000 का बैंक में कोई रिकॉर्ड नहीं है। टू मोहन एंड कंपनी बोल के 1,05,000 का कोई डिपॉजिट नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर 34,000, ठीक है, तो 1,05,000 और 34,000 का नहीं दिख रहा है। 1,05,000 और 34,000 का ऐड मतलब पैसा आ रहा है वो हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं विथड्रॉल में 60, 1,25,000, 1,50,000, 60, 1,25,000, 73,50, क्या 73,000 का कोई विथड्रॉल नहीं है, 50 का है, तो 73,000 मिसमैच का एक रीजन होगा। 73 और ये 78, आई थिंक 73 और 78, हाँ, ये दोनों नहीं दिख रहा है, 73 और 78, ठीक है, ये आउटफ्लो हुआ है, नहीं दिखा है, मतलब कैशियर ने ये एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया है और बैंक ने ये एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया, ठीक है। बैंक के पास ये रिकॉर्डिंग है बट कैशियर के पास ये नहीं है, कैशियर के पास ये रिकॉर्डिंग है बट बैंक के पास नहीं, मतलब इतने सारे मिसमैच है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 मिसमैच है। इनको हमें रिकंसाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे रिकंसाइल होगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, कब का हो रहा है देख लेते, डेट यहाँ पर डेट है 31 जैन होगा, ठीक है, ये 31 जैन, क्योंकि देखो ये 31 जैन तक का प्रिपेयर हो रखा है, ठीक है, 31 जैन का पासबुक है, तो 31 जैन 2019 में रिकंसिलिएशन किया गया होगा, ठीक है, पूरे जैन के मंथ का रिकंसिलिएशन। पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, ठीक है, हम इस तरह से करते हैं, प्लस माइनस ये कॉलम लिख के। अच्छा, अब देखो हम जो क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, हम इसमें एक छोटा सा ट्रिक यूज करते हैं, उसको यूज करके अगर तुम लोग भी करोगे, करके देखो, शायद तुम लोगों ने पहले कभी ना कभी तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किया होगा, तो हो सकता है कुछ और तरीके से किया हो सकता है इस तरीके से किया हो। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है, एक बार देखो जिस तरीके से हम करवाते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दोनों तरह से बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है, बैलेंस एज पर पासबुक भी है, बैलेंस एज पर कैश बुक भी है, ठीक है, हम लोग किसी भी एक तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम कैश बुक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें पासबुक तक पहुंचना पड़ेगा। सपोज अगर हम कैश बुक से स्टार्ट करते हैं तो ये देखो बैलेंस एज पर कैश बुक ऐसे लिखेंगे, ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। अब हमें ये देखना पड़ेगा ये बैलेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि ये यहाँ पर बैलेंस आया है, ये डेबिट बैलेंस है, इसीलिए ब्रॉट डाउन इधर हुआ है, देखो तो ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, तो हम लोग को प्लस कॉलम में लिखना चाहिए 2,37,000, ठीक है। अब हम जो ट्रिक यूज करके करते हैं वो ये है कि हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है, वर्किंग नोट बनाएंगे, वहां पर हम लोग लिखेंगे पासबुक। क्यों पासबुक लिख रहे हैं, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मैंने लिया है कैश बुक। अगर हम लोग कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे तो हम लोग यहाँ पर
पासबुक लिखेंगे और सारे ट्रांजैक्शंस जो कि मिसमैच है उसको पासबुक के रिगार्डिंग सोचेंगे कि इस मिसमैच के वजह से पासबुक पे इफेक्ट क्या आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन करने से समझ में आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर सबसे पहले ये देखो 20,000 वाला, ये वाला बताते हैं। देखो 20,000 यहाँ पर पासबुक में क्या हुआ है, 20,000 इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ है, 20,000 रुपीज, ये पासबुक में रिकॉर्डेड है बट कैश बुक में नहीं रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो हम लोग अपना वर्किंग नोट को ध्यान में रखेंगे क्योंकि हम लोग पासबुक के हिसाब से कर रहे हैं। तो पासबुक में 20,000 का बैलेंस हमारा पॉजिटिव दिख रहा होगा क्योंकि पासबुक में ही सिर्फ ये रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, इंटरेस्ट कलेक्टेड ये पासबुक में ही रिकॉर्ड हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग इसको ऐड और लेस इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऐड और लेस। यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन सिक्योरिटीज। ठीक है, ऑन सिक्योरिटीज, तो यहां पर हो जाएगा 20,000। ठीक है, एक करने से ही पूरा समझ में आएगा। उसके बाद देखो सपोज हम लोग ये सारे ट्रांजैक्शन को ही हमें लेना है लाइन बाय लाइन। जैसे ये 25,000 वाला देखो, 25,000 क्या है, 25,000 प्रीमियम पे हुआ है बैंक के थ्रू से जिसका रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं हुआ है। तो अगर प्रीमियम पे हुआ है तो 25,000 से हमारा पासबुक कम दिख रहा होगा। ठीक है, हमें पासबुक की तरह सोच के लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ले रखा है। ठीक है, तो लेस में यहाँ लिखेंगे प्रीमियम paid as per standing instruction। क्योंकि नेगेटिव हुआ तो हम लोग माइनस कॉलम में लिख देंगे 25,000। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये 1,000 देखो, 1,000 का क्या था, 1,000 जो है बैंक चार्जेस काटा है। तो बैंक चार्जेस काटा है तो पासबुक हमारा जो है वो 1,000 से क्या उसका ट्रांजैक्शन होगा, 1,000 से कम दिखेगा। ठीक है, क्योंकि बैलेंस कम हुआ होगा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बैंक चार्जेस 1,000। ठीक है, बैंक चार्जेस 1,000 हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट यहाँ पर देखो 1,05,000, 1,05,000 और 34,000। यहाँ पर देखते पहले 1,05,000 देखते, ये यहाँ पर मिसमैच मिला था। कैश बुक में 1,05,000 रिकॉर्ड हुआ है, किधर रिकॉर्ड हुआ है, टू एम मोहन एंड कंपनी, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू एम मोहन एंड कंपनी, मतलब एम मोहन एंड कंपनी से कैश रिसीव हुआ है लेकिन ये पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। लेकिन ये पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो पासबुक हमारा इतने से कम दिख रहा होगा, 1,05,000 से कम दिख रहा होगा क्योंकि ये पासबुक में रिकॉर्डेड नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें लेस करना पड़ेगा। तो एम मोहन एंड कंपनी चेक नॉट क्रेडिटेड, मतलब उन्होंने चेक डिपॉजिट नहीं किया होगा बैंक पे, वो घर पे ही लेके चेक को बैठे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर पासबुक में इसका अपडेशन नहीं दिख रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखो 34,000, 34,000 का एक डिपॉजिट आया है। यहाँ पर नीचे देखते 34,000 मिल जाएगा। ये देखो एम नंदी एंड सन, इन्होंने 34,000 डिपॉजिट किया है लेकिन इसका एंट्री पासबुक में नहीं हुआ है। इसका मतलब पासबुक 34,000 से कम दिख रहा होगा। तो एन नंदी एंड, और ये सब चेक का ही ट्रांजेक्शन है क्योंकि बैंक कॉलम है कैश बुक का। ठीक है, तो एन नंदीज चेक नॉट क्रेडिटेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 34,000। ठीक है, अच्छा इसके बाद कौन सा था, ये दो तो मैंने लिखवा दिया। ये 73 और 78 ये इधर था। 78,000 का देखो बी बाबू एंड कंपनी को पेमेंट किया है, तो इन्होंने पेमेंट किया है लेकिन ये चेक लेके घर पे ही बैठे होंगे, इसीलिए 78,000 का डिडक्शन नहीं दिख रहा है। तो अगर 78,000 का हम लोगों ने किसी को चेक इशू किया था लेकिन वो पासबुक में एंट्री नहीं हुआ है तो पासबुक 78,000 से पॉजिटिव दिख रहा होगा, डिडक्ट नहीं हुआ है तो 78,000 से पॉजिटिव दिख रहा होगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये हो जाएगा 78। ठीक है, 78,000। सेम ऐसे ही और एक पार्टी है जिनसे चेक मिला है 70 और एक कौन सा अमाउंट था 78, और एक ये वाला के नागपाल एंड कंपनी। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा था 73, के नागपाल एंड कंपनी से चेक मिला है बट
यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेक दिया है उनको, हम लोगों ने क्या किया, ये देखो ये तो खर्चे का साइड हो गया ना, ये चेक हम लोगों ने के नागपाल कंपनी को दिया है, बट उसका कोई भी ट्रांजैक्शन हमें पासबुक में नहीं दिखा, मतलब वो चेक को लेके घर पे ही बैठे हैं, तो पासबुक 73,000 से पॉजिटिव दिख रहा होगा, जबकि हमारे कैशियर ने तो उसका रिकॉर्डिंग कर लिया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये हो जाएगा 73,000। ठीक है, इस तरह से करने से काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड कर मतलब दोनों साइड जैसा होगा उस तरह से ऐड कर देंगे। 2,37,000 प्लस 20 और 78 मतलब 98,000 प्लस 73,000, तो ये हो जाएगा 4,08,000। और यहाँ पर 25,000 प्लस 1,05,000 प्लस 35,000, तो ये हो जाएगा 1,65,000, 1,65,000। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो ये है 4,08,000, ये है 1,65,000, दोनों को नेट करेंगे तो इधर मतलब बैलेंस इधर आ रहा है बेसिकली। ठीक है, प्लस बैलेंस ज्यादा है, प्लस बैलेंस ज्यादा है, तो इसको नेट कर लेते हैं। नेट करने से आता है 2,43,000, 2,43,000 आता है, और ये प्लस बैलेंस आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट अपना कैश डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक रखा था, तो हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा, एज पर पासबुक आएगा। ठीक है, एज पर पासबुक आएगा, बट ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है वो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर आया, और पासबुक में पॉजिटिव मतलब क्रेडिट लिख सकते हो या फेवरेबल लिख सकते हो या सिर्फ एज बैलेंस एज पर पासबुक लिख सकते हो, जो ठीक लगे। ठीक है, क्योंकि पासबुक का पॉजिटिव मतलब बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, मैंने बैलेंस को आगे लिख दिया। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक लिख सकते हो, बैलेंस एज पर पासबुक लिख सकते हो, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक लिख सकते हो, तीनों का मतलब ही एक ही होता है। ठीक है, फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से ही बाकी क्वेश्चंस को करेंगे इस पैटर्न में। ठीक है, तो और एक दो क्वेश्चन करने से समझ जाओगे, बाकी क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं रहेगा कि खुद से आइडेंटिफाई करना पड़े कि क्या मिसमैच हुआ है। नॉर्मली मिसमैच हमें दे देता है कि क्या क्या रिकंसिलिएशन करना है, जैसे ये वाला, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदाल ऑफसेट लिमिटेड, बैलेंस एज पर कैश बुक दे दिया है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इस तरह से अलग अलग ट्रांजैक्शन दिया है। ठीक है, हम लोग को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करके देना है, और बैलेंस एज पर पासबुक भी दे दिया है, तो हम लोग किसी भी एक तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। देखो कैसे होगा, इलस्ट्रेशन 2 BRS एज ऑन। ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा लेकिन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है देखो, बैलेंस एज पर कैश बुक यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी डेबिट। ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस, क्योंकि सिर्फ जब बैलेंस बोल रखा है तो वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी डेबिट होता है या फिर फेवरेबल। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट गलत हो सकता है, इसीलिए हम डेबिट क्रेडिट से ज्यादा लिखवा रहे हैं। ठीक है, बाकी तुम लोग चाहो तो सिर्फ बैलेंस भी लिख सकते हो। ठीक है, सिर्फ बैलेंस भी लिख सकते हो। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार म्यूट कर लो, किसी का म्यूट हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों ने कैश बुक रखा है, हम लोग पासबुक को वर्किंग नोट में लिखेंगे और इस तरह से सोचेंगे। ठीक है, पासबुक को वर्किंग नोट में लिखेंगे और पासबुक में क्या इम्पैक्ट आएगा इस तरह से हम लोग सोचेंगे। तो देखो, जैसे चेक इशू कर दिया, इशू करना मतलब किसी को चेक दिया है बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक 1,36,000, हम लोगों ने किसी को 1,36,000 का चेक दिया, बट वो चेक को लेके घर पे बैठे हैं, नॉट प्रेजेंटेड मतलब बैंक तक नहीं गए, तो 1,36,000 पासबुक में क्या दिख रहा होगा, बोल सकते हो 1,36,000 पासबुक में क्या दिख रहा होगा। अगर हम लोगों ने किसी को चेक दिया 1,36,000 और फिर वो चेक लेके घर पे ही बैठे हैं, वो बैंक तक नहीं गए, तो हमारा पासबुक 1,36,000 से क्या दिख रहा होगा, मतलब 1,36,000 से प्लस या माइनस, ज्यादा दिख रहा होगा, प्लस। प्लस, तो 1,36,000 बस ऐसे। तो यहाँ पर बस लैंग्वेज आइडेंटिफाई करो और लिखना है, तो ऐड के जगह पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पर चेक
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हो गया। अब प्लस ज्यादा तो इधर लिखना है 1,36,000, बस फॉर्मेट तो प्लस है तो प्लस की तरफ लिखेंगे और कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट देखो, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक, मतलब किसी से चेक मिला था तभी डिपॉजिट कर दिए बैंक में, बट नॉट येट क्लियर। जैसे मैंने बोला ना कि चेक डिपॉजिट कर दिए तो तुरंत हमारा जो है चेक मतलब बैंक बैलेंस अपडेट हो गया, ऐसा नहीं होता है। जैसे देखो कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है ना उस पर तुरंत होता है, लेकिन चेक में एक टाइम लगता है। तो चेक डिपॉजिट कर दिया है बट वो क्लियर नहीं हुआ अभी तक, मतलब टाइम लगेगा। तो चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट टू 90,000, 90,000 का चेक डिपॉजिट किया है बट चेक का जो प्रोसेस है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इस वजह से हमारे बैंक बैलेंस, हमारे बैंक में 90,000 तो आना चाहिए ना, डिपॉजिट किए हैं तो 90,000 नहीं आया है। तो 90,000 से पासबुक क्या दिख रहा होगा अभी तक? कम दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा, माइनस 90,000। अब चेक का पैसा जब आया ही नहीं, अपडेट नहीं हुआ, तो 90,000 दिखेगा नहीं। बार बार जाके चेक करोगे तो भी 90,000 अपडेट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो लेस कर दो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, 90,000 से कम दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, बैंक चार्जेस अमाउंट टू 300, बैंक ने 300 चार्ज काट लिया है। हमारा तो वर्किंग नोट के हिसाब से हमें चलना है, बैंक ने 300 चार्ज काट लिया है, तो 300 से पासबुक क्या दिख रहा होगा? घट जाएगा, कम दिख रहा था। कम दिख रहा होगा तो माइनस कर देंगे। पासबुक तो माइनस पहले हो जाएगा, हमें तो बाद में पता चलेगा जब हम लोग पासबुक को अपडेट करवाएंगे। बैंक चार्जेस, ठीक है, 300। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है 1250 का, ठीक है। तो फिर हमारा पासबुक 1250 से क्या दिख रहा होगा, हमें यहाँ पर इस हिसाब से सोचना बढ़ है। जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ज्यादा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ऐड में लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1250, ठीक है। अच्छा, अब बैंक बैलेंस बस और कुछ नहीं है। अब इसका मतलब जब हम लोग इसका टोटल करेंगे तो बैलेंस एज पर पासबुक कितना आना चाहिए, क्योंकि कैश बुक से स्टार्ट किया तो एंड तो पासबुक ही होना चाहिए। देख लेते हैं, यहाँ पर हो गया 90,300 और इधर हो जाएगा 2,40,000, 1,36,000 प्लस 1,250, तो ये हो गया 3,77,250, ठीक है। अच्छा, ये ज्यादा है ये कम है, इसका मतलब बैलेंस हमारा प्लस में आएगा। तो माइनस करते हैं 90,300, पॉजिटिव बैलेंस आएगा 2,86,950, पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव बैलेंस है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव आया। और स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक था तो एंडिंग पॉइंट होगा एज पर पासबुक, ठीक है। और पासबुक का पॉजिटिव मतलब क्रेडिट लिख दो, क्रेडिट या फिर फेवरेबल, ठीक है, या फिर बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस या फिर ओनली बैलेंस। तो बैलेंस एज पर पासबुक ये देखो 2,86,950, जब सिर्फ बैलेंस बोल रहा है मतलब वो पॉजिटिव बता रहा है, ठीक है। जब सिर्फ बैलेंस बोल रहा है वो पॉजिटिव बता रहा है। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 3 सेम तरीके से करेंगे। इलास्ट्रेशन 3, यहाँ पर ऑन 31 March 2019 द बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शोड ए बैलेंस ऑफ 1,50,000 टू हर क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट दिख रहा है तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस तो पॉजिटिव है, देखो इसीलिए क्रेडिट डेबिट बार बार लिखवा रहे हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाता है कि 1,50,000 फिर क्या है, नेगेटिव की पॉजिटिव। पासबुक में क्रेडिट है तो ये पॉजिटिव बैलेंस है। वाइल बैलेंस एज पर कैश बुक 1,12,050, ये सिर्फ बैलेंस एज पर कैश बुक बोला है, यानी फेवरेबल बैलेंस ही बोल रहा है, पॉजिटिव यानी डेबिट, ठीक है, डेबिट, क्योंकि ये कैश बुक है। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द टू बुक्स द सी असर्टेन द फॉलोइंग कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस दिखाए, हमें प्रिपेयर करने बोला है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम लोग किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं, आइदर कैश बुक और पासबुक, ठीक है। तो दो क्वेश्चन तो मैंने तुम लोग को देखो इस तरह से करवाया, पासबुक, एक कैश बुक से भी करवाते हैं। देखो कैश बुक लिख के करने से क्या कुछ प्रॉब्लम होगा? कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें कैश बुक की तरह सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग अलग तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मली पासबुक के जगह रफ में कैश बुक ले लेते हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 March 2019, हाँ। अच्छा, पर्टिकुलर्स
प्लस माइनस। अच्छा, अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं पासबुक से तो 1,50,000 लिखेंगे और ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक प्लस है 1,50,000। अच्छा, अब हम लोग रफ में ले लेंगे, वर्किंग नोट में ले लेते हैं कैश बुक को अपना बेस, और जो भी सोचना है कैश बुक की तरह सोचना है ट्रांजैक्शन पे। सी हैज इशूड चेक, इशूड मतलब किसी को चेक दिया है उन्होंने 80,000 का, ठीक है। आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वे आर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा अमाउंट डिफरेंस का रीजन होगा, क्या 80,000 या 32,000 या कुछ और। इन्होंने किसी को चेक दिया था 80,000 का, जिसमें से 32,000 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है, बाकी नहीं है। तो रिकंसिलिएशन के लिए कौन सा अमाउंट लायबल होगा, 80,000, 32 या फिर कुछ और। मैम दोनों का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस 48,000 लायबल होगा ना, क्योंकि 80,000 का चेक दिए थे जिसमें से 32,000 अगर उन्होंने प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कर दिया है तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट किया होगा, बैंक वालों ने अपने हमारे अकाउंट से, मतलब इन नम्रता जी के अकाउंट से पैसा निकाल के जिनको इशू किया उनके अकाउंट में भेज दिया होगा। लेकिन 48,000 का जो चेक अभी तक इन कैश नहीं हुआ है, उसकी वजह से डिफरेंस दिखेगा। तो कैश बुक में क्या दिख रहा होगा, 48,000 कैश बुक में क्या दिख रहा होगा। अगर हम लोगों ने किसी को चेक इशू किया तो हम लोग खुद अकाउंट मेंटेन करें या अकाउंटेंट को रखें, ठीक है। तो हम लोगों ने उनको तो बोल दिया होगा खर्चा रिकॉर्ड करो, कितने से खर्चा रिकॉर्ड करने बोला होगा, 80,000 से, उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, 80,000 का 32 तो जो है वो पासबुक में भी रिकॉर्ड हो गया है, खर्चा डिडक्ट हो गया है, लेकिन 48 जो है वो तो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो कैश बुक हमारा 48,000 से क्या दिख रहा है, 48,000 से कैश बुक हमारा क्या दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने तो पूरा खर्चा ही रिकॉर्ड किया है। 80,000 का दो पार्ट, 80,000 का 32 और 48। तो ये 32 पासबुक में भी अपडेट है, कैश बुक में तो है ही है, क्योंकि जब किसी को चेक इशू कर रहे हैं तो अकाउंटेंट तो 80,000 का ही एंट्री कर चुके हैं। तो 48,000 का एंट्री भी तो कैश बुक में हुआ है, लेकिन पासबुक में नहीं हुआ, क्योंकि वो चेक लेके बैंक तक नहीं गए, ठीक है, चेक लेके बैंक तक नहीं गए। तो फिर 48,000 कैश बुक में क्या दिख रहा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बताओ। पॉजिटिव। नहीं, Negative. पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना, क्योंकि देखो कैश बुक में हम लोगों ने तो रिकॉर्ड कर दिया होगा बाई जो पर्सन है, बाई पार्टी नेम बोल के 80,000 रिकॉर्ड कर दिया होगा ना। तो 80,000 का तो हम लोग खर्चा दिखा चुके हैं, तो 80,000 ही हमारा कैश बुक में लेस दिख रहा है। लेकिन 32,000 का हम लोग इम्पैक्ट क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि 32,000 दोनों का सिमिलर हो चुका है, पासबुक वाले ने भी रिकॉर्ड कर लिया, मतलब बैंक में भी रिकॉर्ड हो गया है, क्योंकि 32,000 का चेक क्लियर हो गया है, और हमारे कैशियर के पास तो पूरा का पूरा 80,000 का रिकॉर्डिंग है। तो यानी 48,000 कैश बुक में कम दिख रहा है, लेकिन पासबुक में तो नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए 48,000 यहाँ पर क्या होगा, लेस करना चाहिए हमें, ठीक है, लेस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर लेस करके दिखाते हैं, चेक इशूड, ये हो गया ना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अभी हम लोग उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके पहले हम लोगों ने पासबुक की तरह किया था, अभी हम लोग कैश बुक की तरह सोचेंगे, ठीक है। दोनों तरीके से इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कहीं पर तुम लोग को यही फॉलो करना पड़े। तब फिर देखो, सी रिसीव्ड अ चेक 5,000 व्हिच सी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक। एक चेक मिला था उनको, उन्होंने कैश बुक में रिकॉर्ड करवा दिया, मतलब खुद किया होगा या अकाउंटेंट को बोला होगा चेक आया है एंट्री कर दो, तो अकाउंटेंट ने या फिर उन्होंने खुद एंट्री कर दिया, बट उन्होंने बैंक में वो चेक ले जाना वो भूल गए, ठीक है। तो फिर कैश बुक 5,000 से क्या दिख रहा होगा, बताओ, कैश बुक 5,000 से क्या दिख रहा होगा, पॉजिटिव। ज्यादा. पॉजिटिव। तो 5,000 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे चेक रिसिप्ट बट नॉट इनकैश्ड, बट नॉट डिपोजिटेड लिख सकते हो, इनकैश नहीं, बट नॉट डिपोजिटेड, डिपोजिट नहीं किया, लैंग्वेज गलत हो जाएगा, डिपोजिट नहीं किया, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद ए चेक ऑफ 22,000 डिपोजिटेड बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर्ड येट। अच्छा, एक चेक वो बैंक में ले जाके डिपॉजिट कर चुकी है, बट बैंक का जो प्रोसेस होता है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए पासबुक में अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग तो कैश बुक की तरह सोच रहे हैं, 22,000 का एक चेक आया होगा तभी ना वो बैंक तक लेके गई होंगी। तो जैसे ही चेक आया तो उन्होंने कैश बुक में क्या कर दिया होगा, उसका एंट्री। तो कैश बुक 22,000 से क्या दिख रहा होगा, ज्यादा। पॉजिटिव, ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा चेक रिसिप्ट एंड डिपोजिटेड। चेक रिसीव भी हुआ, डिपोजिटेड भी हुआ, बट नॉट क्लियर्ड, मतलब अभी भी प्रोसेसिंग कंप्लीशन नहीं है। अच्छा, उसके बाद मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर बैंक, मतलब नम्रता जी के बैंक अकाउंट में मिस्टर गुप्ता ने 15,700 डिपॉजिट कर दिया। हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन कैश बुक येट, बट उन्होंने ये बात अभी तक अपने कैशियर को नहीं बताया कि कैश बुक में रिकॉर्ड कर लो, या फिर खुद से मेंटेन करते हैं तो तब भी उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो 15,700 से क्या हो के रखा होगा कैश बुक, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि 15,700 का उन्होंने रिकॉर्डिंग किया ही नहीं अपने कैश बुक में, तो लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड, ये लेस में ही होगा। ठीक है, नीचे मेरा थोड़ा जगह शॉर्ट हो गया इसलिए मैंने यहाँ पर कर दिया, डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन बैंक बट नॉट recorded in cash book, not recorded in cash book। ठीक है, not recorded in cash book। तो ये कितना अमाउंट है, ये हम लोग का 15,700। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट 1,500 व्हाइल चार्जिंग 250 एज बैंक चार्ज। बैंक ने इंटरेस्ट भी दिया है और बैंक चार्ज भी काटा है। ठीक है, तो वो तो बैंक को ही पता होता है, अगर हम लोग अपना पासबुक को अपडेट करवाएंगे तब हमें दिखेगा। अच्छा ये है, जब पासबुक अपडेट करवाएंगे तब आके कैशियर को बोलेंगे कि रिकॉर्ड कीजिए 1,500 का अर्निंग और 250 का बैंक चार्जेस। तो तब तक हमारा कैश बुक क्या दिख रहा होगा, 1,500 से और 250 से, क्योंकि हमें तो पासबुक अपडेट नहीं करवाने तक पता नहीं चलता है। तो बैंक ने क्रेडिट दिया इंटरेस्ट 1,500, तो कैश बुक में 1,500 क्या दिख रहा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। और बैंक ने जो चार्ज काटा है 250, वो तो हमें नहीं पता है कि कैशियर को बताएंगे, तब पता चलेगा जब पासबुक अपडेट करवाएंगे। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 250 का पॉजिटिव हो जाएगा बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस 250, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 15। कैसे पॉजिटिव दिख रहा होगा, हाँ, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस पॉजिटिव इसीलिए दिख रहा है, वो तो बैंक में थोड़ी ना दिख रहा है, कैश बुक में तो पॉजिटिव ही दिखेगा, क्योंकि कैशियर अगर एंट्री नहीं करेगा बैंक चार्जेस का तो फिर 250 से डिडक्ट थोड़ी ना दिख रहा होगा। जैसे 1,500 फिर नेगेटिव क्यों बोला, बोलो 1,500 तो फिर अर्निंग है, फिर नेगेटिव क्यों दिखेगा। हम लोग तो कैश बुक की तरह सोच रहे हैं ना, अगर कैश बुक में हम लोगों ने एंट्री नहीं किया है, क्योंकि ये तो बैंक ने क्रेडिट किया इंटरेस्ट। मान लो तुम्हें बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, आजकल तो बैंक अकाउंट के थ्रू मोबाइल नंबर जो लिंक रहता है तो पता चल जाता है बैंक ने क्या किया है, इंटरेस्ट पे इतना पैसा दिया, या फिर तुरंत चाहो तो बैंक स्टेटमेंट ओपन करके देख सकते हो। लेकिन जब पासबुक के ऊपर इंसान भरोसा करता था, सिर्फ पासबुक ही एक वे था बैंक का बैलेंस पता करने के लिए, तो जब तक पासबुक को अपडेट नहीं करवाओगे तब तक तो पता नहीं चलेगा। तो फिर 250 अगर बैंक ने हमारे से पैसा डिडक्ट किया है बट हमें नहीं पता है, तो हम लोग कैश बुक में एंट्री नहीं किए हैं, तो अगर कैश बुक में एंट्री नहीं की, हम लोग तो कैश बुक की तरह सोच रहे हैं ना। अगर पासबुक की तरह सोचेंगे तब तो ये प्लस ये माइनस होगा, अगर इसी क्वेश्चन को उल्टा करते पासबुक की तरह तब पूरा ये ट्रांजैक्शन ऑपोजिट होता, वो तो होगा ही ना। यहाँ पर तुम लोग कैश बुक की तरह सोच रहे हैं, जैसे 1,500 को तुमने नेगेटिव बोला, क्यों बोला, फिर ये तो अर्निंग था, फिर ये नेगेटिव क्यों बोला, क्यों, इसीलिए क्योंकि कैश बुक में इसका एंट्री नहीं हुआ है, तो हमारा अर्निंग 1,500 से कम दिख रहा है और एक्सपेंसेस 250 से ज्यादा, मतलब एक्सपेंसेस नहीं दिख रहा है 250, तो 250 पॉजिटिव दिख रहा है इसका मतलब। बोलो। हाँ मैं समझ आ गई। 1,50,000 प्लस 5,000 प्लस 22,000 प्लस 250, तो ये हो गया 1,77,250, 1,77,250।
15,700, 48,000 प्लस 1,500, तो 65,200। तो ये ज्यादा है तो पॉजिटिव ही दिखेगा, -1,77,250। ठीक है, तो ये पॉजिटिव बैलेंस आ गया 1,12,050 डिडक्ट करने से। तो ये हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट दिया था पासबुक, तो एंडिंग पॉइंट हो जाएगा एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। क्योंकि ये कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है तो इसे हम लोग लिखेंगे डेबिट लिख सकते हैं, या फिर फेवरेबल लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ बैलेंस लिख सकते हैं। ठीक है, डेबिट, फेवरेबल या बैलेंस। ठीक है, डेबिट, फेवरेबल या बैलेंस। तो यहाँ पर देखो आंसर भी मैच कर पाएंगे, 1,12,050, 1,12,050। इलस्ट्रेशन 4, यहाँ पर क्या बोला है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एसर्टेन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक ऑफ ए ऑन 31 दिसंबर 2019। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट दिख रहा है। ठीक है, ऑन मतलब कैश बुक में जो बैंक कॉलम है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक वो है 6,340। इंटरेस्ट ये सब डिटेल्स बता रखा है कि क्या क्या रीजन हुआ है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखते हैं और कुछ ट्रांजैक्शन है नहीं, यहाँ तक ही है। तो देखो यहाँ पर हमें एक ही स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है, मतलब हमें इसी से स्टार्ट करना पड़ेगा और एंड करना पड़ेगा हमें पासबुक से। ठीक है, क्योंकि हमें कैश बुक का बैलेंस दे रखा है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर BRS इस तरह से लिखना पड़ेगा, एज ऑन 31 दिसंबर है ये, 31 दिसंबर 2009। पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब BOD, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। कैश बुक में बैंक कॉलम में ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, ओवरड्राफ्ट यानी नेगेटिव, नेगेटिव में लिखेंगे बैलेंस को 6,340। ठीक है, अब हमें इसका वर्किंग नोट किस हिसाब से करना पड़ेगा, अब तो हमें पासबुक के हिसाब से ही करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पासबुक के हिसाब से ही सोचेंगे, जो भी सोचना है पासबुक के हिसाब से सोच के लिखना है। अगर दोनों चीज को एक साथ सोचने जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इस तरह से नहीं होगा। अभी जो भी सोचना है पासबुक में क्या इम्पैक्ट आएगा वो सोचना है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, क्योंकि ओवरड्राफ्ट हुआ है तो बैंक इंटरेस्ट लेता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब अगर बैंक के हम लोग अच्छे कस्टमर होते हैं, नॉर्मली बड़े बड़े बिजनेसमैन को ओवरड्राफ्ट देती है बैंक, कि अगर कोई अच्छा ट्रांजैक्शन, अच्छा खासा ट्रांजैक्शन करता है बैंक के साथ तो उसे पैसे का नीड होता है, तो बैंक उसके अकाउंट में जितना बैलेंस नहीं होता है उससे ज्यादा उसे बैलेंस प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, दैट इज जितना ज्यादा करता है वो होता है ओवरड्राफ्ट यानी लोन। बेसिकली एक छोटा मोटा लोन है जिसपे बैंक इंटरेस्ट भी ले सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 160 इज एंटर्ड इन द पासबुक। ठीक है, तो पासबुक में 160 का इंटरेस्ट रिकॉर्ड हुआ है, तो हमें सिर्फ इसका इंपैक्ट देखना है पासबुक में। अगर पासबुक में 160 का इंटरेस्ट रिकॉर्ड हुआ है तो पासबुक 160 से क्या दिखेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। और ये किस चीज का इंटरेस्ट है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो हुआ था उसके वजह से बैंक ने कस्टमर से 160 रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज किया है 6 months का। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, 160 से क्या दिखेगा, ज्यादा या कम दिखेगा हमारा पासबुक, 160 से क्या दिखेगा, बोलो 160 से क्या दिखेगा। अगर इंटरेस्ट चार्ज है तो पासबुक में इंटरेस्ट चार्ज हुआ है तो कितना दिखेगा, नेगेटिव दिखेगा। 160 जो है ये नेगेटिव दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर लेस में दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन BOD। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन BOD हो गया 160, हमें सिर्फ पासबुक की तरह सोचना है। फिर बैंक ने चार्ज किया है 400 आर डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। ठीक है, तो पासबुक 400 से कम दिखेगा, फिर से हम लोग 400 को लेस करके दिखाएंगे, यहाँ पर बैंक चार्जेस डेबिटेड।
400, बैंक चार्जेस डेबिटेड 400 हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखो, चेक इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31 December 2019 अमाउंटेड टू 11,68,000। क्या बोला है, चेक इशू किए थे, मतलब चेक किसी को दिए थे, बट उन्होंने वो इनकैश नहीं करवाया 31 दिसंबर के पहले। मतलब अभी करवा सकते हैं, लेकिन हम लोग जो रिकंसिलिएशन कर रहे हैं वो तो 31 दिसंबर को कर रहे हैं। तो 31 दिसंबर तक जिनको चेक दिया था वो चेक को लेके घर पे ही बैठे हैं, ठीक है, उन्होंने बैंक तक वो गए नहीं, इसीलिए वो इनकैश हुआ नहीं। तो मेरा पासबुक क्या दिख रहा होगा, पासबुक से ये बैलेंस नहीं डिडक्ट हुआ होगा, 11,68,000 से मेरा पासबुक पॉजिटिव ही दिख रहा होगा, क्योंकि जिनको चेक इशू किए थे वो तो चेक लेके घर पे बैठे हैं, तो मेरा अकाउंट तो एज इट इज है, डिडक्ट हुआ ही नहीं अकाउंट से पैसा। तो यहाँ पर हो जाएगा चेक इशूड बट नॉट इन कैश, तो 11,68,000। अच्छा यहाँ पर बोला है चेक पेड इन टू बैंक बट नॉट क्लियर, मतलब चेक डिपॉजिट कर दिए पर 31 दिसंबर 2019 तक उसका कोई अपडेशन नहीं आया। तो 22,17,000 का चेक डिपॉजिट किया है, 22,17,000 का, बट वो चेक जो है अपडेट ही नहीं हुआ। तो बैंक का जो बैंक अकाउंट है उसमें ये पैसा गया ही नहीं, बैंक अकाउंट में ये पैसा गया ही नहीं, गया नहीं तो बैंक अकाउंट में इतने से कम दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये लेस हो जाएगा। यहाँ पर चेक डिपॉजिटेड but not cleared, ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कलेक्ट किया और क्रेडिट किया है पासबुक में, ठीक है, तो पासबुक तो हमारे पास अवेलेबल है, तो पासबुक में ये पैसा पॉजिटिव, पासबुक में इतना पैसा एंटर हो गया होगा 12 में, तो ये ऐड हो गया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक, बैंक के थ्रू से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 12 लाख। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 लाख और ये हो गया 11,68,000, मतलब 23,68,000, ठीक है, और ये हो जाएगा 6,340 प्लस 160 प्लस 400 प्लस 22,17, 22,23,900, ठीक है, तो ये कम है, ये ज्यादा है, मतलब हमारा पॉजिटिव ही आएगा 23,68, तो ये आ रहा है डिडक्ट करने पे 1,44,100, तो ये हो गया बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि पॉजिटिव आया तो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट, क्रेडिट बोल सकते हो या फेवरेबल बोल सकते हो, ठीक है, फेवरेबल तो वैसे भी लिख पाओगे, क्रेडिट मैंने लिखवा दिया, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये हो जाए। अच्छा इसके बाद जो क्वेश्चन है ये है एमेंडेड कैश बुक का, इसको अभी हम लोग नहीं करेंगे, 4, 5 और 6, ठीक है, हम लोग डायरेक्टली 7th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एट एज एट 31 December 2019 फॉर मेसर्स न्यू स्टील लिमिटेड। अब यहाँ पर क्या बोला है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बता दिया और नीचे कुछ ट्रांजैक्शंस दे दिया है, बस उतना तक ही ट्रांजैक्शन है, ठीक है, तो हम लोग इलास्ट्रेशन 7 करते थे। BRS as on 31 December 2019, ठीक है, BRS as on 31 December 2019, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, ठीक है, हम लोग के पास कौन सा बैलेंस अवेलेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बीओडी है एज पर कैश बुक, जैसा अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया सेम वैसा ही है, बीओडी एज पर कैश बुक। अब बीओडी है तो नेगेटिव है 22,45,900। अच्छा अब हम लोग को सारा ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा एज पर यहाँ पर कितना जगह रखें, इतना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर करेंगे वर्किंग नोट
एज पर पासबुक करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग सोचेंगे कि पासबुक में क्या इंपैक्ट होगा हर एक ट्रांजैक्शन का। जैसे पहला, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया है। कब किया है? 26 दिसंबर को। तो मतलब हम लोग कब रिकंसिलिएशन करें? 31 दिसंबर को। तो 26 दिसंबर को बैंक ने कोई इंटरेस्ट चार्ज काटा था, बट नॉट एडवाइस 2019, बट नो एडवाइस रिसिप्ट, मतलब इसके बारे में बैंक ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा? हम लोग देख रहे हैं पासबुक में क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो पासबुक 2,78,700 से कम हो जाएगा, 2,78,700 से कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक ने इंटरेस्ट डिडक्ट किया है। तो बैंक जो मेंटेन करता है बुक, उसका नाम है पासबुक। तो पासबुक में बैंक ने ये रिकॉर्ड कर दिया होगा, नेगेटिव कर दिया होगा 2,78,700। हम लोग को यहाँ पर लिख देना है, हम लोग का आंसर ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है, तो ये पहले ही मैंने बोला था, देखो एक प्रोसेस है। ठीक है, इस तरह से चलेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। और इसका लॉजिक भी बड़ा ही साफ है। देखो, ये लॉजिकली भी सोच सकते हो कि ये पासबुक में कम हुआ है, लेकिन कैश बुक में तो ये नहीं कम हुआ है ना। तो इसीलिए तो यहाँ पर हम लोग लेस लिखेंगे, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नो एडवाइस रिसिप्ट। तो ये हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा 2,78,700, क्योंकि पासबुक नेगेटिव हुआ है। हमें ये एक पैटर्न फॉलो करके चलना है। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट देखो, चेक इशू किया है, मतलब किसी को चेक दिया है 31 दिसंबर के पहले, बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, बट वो चेक लेके घर पे बैठे हैं। तो पासबुक में ये पैसा डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि चेक इशू करने से पासबुक का बैलेंस कम हो जाना चाहिए, बैंक से पैसा कटेगा। तो 6,60,000 अभी तक बैंक से कटा नहीं है, तो पासबुक में 6,60,000 मेरा पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने से लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, 6,60,000। ठीक है, अच्छा उसके बाद, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट नो एडवाइस टू द कंपनी। तो सब्सिडी मिला है। ठीक है, सब्सिडी मिलने का मतलब है कि पैसा आया है स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से, लेकिन इसका इंफॉर्मेशन बैंक ने कुछ नहीं दिया है। ठीक है, हम लोग तो बैंक का हिसाब से देख रहे हैं, तो बैंक में ये पैसा आया है, तो पासबुक में पॉजिटिव दिखेगा 2,70,000 नहीं, कितना है इन ये वाला ट्रांसपोर्ट सब्सिडी 14,25,000। ठीक है, 14,25,000 ये पैसा बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ है। ठीक है, तो पासबुक पॉजिटिव दिख रहा होगा, तो हमें ऐड की तरफ लिखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सब्सिडी रिसीव्ड डायरेक्टली बाय बैंक 14,25,000। ठीक है, अच्छा इसके बाद, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 दिसंबर। ड्राफ्ट क्या होता है? जैसे चेक होता है ना, वैसे ड्राफ्ट होता है। अगर बैंक में जाके बोलोगे ड्राफ्ट करना है, तो वो ड्राफ्ट का फॉर्म दे देंगे, वहां पर अपना नाम लिखना पड़ेगा, किसको ड्राफ्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करते, पहले ड्राफ्ट के थ्रू से ही होता था, इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन कुछ नहीं होता था, तो इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करवाना होता था, तो ड्राफ्ट के थ्रू से ही दिल्ली जो हेड है, मतलब आईसीएआई का हेड में, हेड ऑफिस में भेजने के लिए ड्राफ्टिंग प्रोसेस ही चलता था। तब ड्राफ्ट करना है तो एक फॉर्म दे दिया जाएगा, वहां पर अपना नाम, जिनको ड्राफ्ट करना है वो, क्या क्या नोट हम लोग यूज कर रहे हैं, 2000 का नोट कितना सारा है, या फिर 500 का नोट्स है, कुछ कॉइन्स वगैरह ये सब है। और ये ड्राफ्ट करने के लिए बैंक अपना एक चार्जेस ले लेता था। ठीक है, तो ड्राफ्ट डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, बट ये क्लियर नहीं हुआ है अभी तक। मतलब जैसे चेक किसी को देते, जैसे मान लो तुम लोगों ने मुझे 1,000 रुपीज का चेक दिया फॉर एग्जाम्पल, तो तुम लोग अपना बैंक अकाउंट चेक करोगे, 1,000 कम हुआ, 1,000 कम हुआ। अब जब तक हम बैंक में ले जाके चेक डिपॉजिट नहीं करेंगे, तुम लोग के अकाउंट से 1,000 नहीं डिडक्ट होगा। उसी तरह से ड्राफ्ट का जब तक प्रोसेस पूरा नहीं होगा, मेरे अकाउंट से 13,50,000 डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? ड्राफ्ट डिपॉजिट किया है। अच्छा, यहाँ पर डिपॉजिट किया मतलब किसी ने ड्राफ्ट दिया होगा। ठीक है, ड्राफ्ट किसी के नाम पे इशू नहीं किए, यहाँ पर लैंग्वेज डिपॉजिट है, इशू नहीं है। तो ड्राफ्ट डिपॉजिट, जैसे चेक डिपॉजिट करते, तो किसी ने ड्राफ्ट दिया है, ड्राफ्ट डिपॉजिट कर दिए, मतलब मेरे अकाउंट में पैसा आने वाला है, लेकिन
31 दिसंबर तक वो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, तो 13,50,000 मेरे अकाउंट में अभी तो नहीं दिख रहा होगा, एटलीस्ट इस डेट पे, जिस डेट पे रिकंसिलिएशन हो रहा है, मतलब 31 दिसंबर 2019 तक तो नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि क्लियरेंस अभी तक नहीं हुआ है, तो ये नेगेटिव दिखेगा। यहाँ पर लिखेंगे ड्राफ्ट डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड 13,50,000, ठीक है, 13,50,000। फिर बोल रहा है देखो, बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक। बिल्स फॉर कलेक्शन हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखे थे कि अगर हम लोग अपना बिल्स को बैंक को दे देते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे कलेक्ट कर लो, इसको बोला जाता है बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक, मतलब बैंक में बिल का पैसा आ गया है, क्रेडिटेड बाय द बैंक 31 दिसंबर 2019, बट नो एडवाइस रिसीव्ड बाय द कंपनी, ठीक है। लेकिन कंपनी को ये चीज नहीं पता चला है अभी तक कि बिल जिनको देना था, ठीक है, तो बिल जिनको देना था, बिल वो क्या किया है, पेमेंट कर दिया है, ठीक है, बिल जिनको देना था, बिल वो पेमेंट कर दिए हैं 8,36,000, लेकिन ये एडवाइस कंपनी को अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो बिल जिनको देना था वो कहाँ पर दिए होंगे, बैंक पे दिए होंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन वैसे ही था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन था, मतलब बिल्स पेबल पार्टी को बताया गया था कि आप मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दीजिएगा, तो बैंक में 8,36,000 जो है आ चुका है, ठीक है, 8,36,000 आ चुका है, तो 8,36,000 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करके दिखाएंगे, ठीक है। बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बट नो एडवाइस रिसिप्ट 8,36,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय द बैंक फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल। बोल रहे हैं कि गलती से बैंक वाले ने 7,40,000 डिडक्ट करवा दिया, तो पासबुक 7,40,000 से कम दिखेगा। हमें तो अपना रफ वर्क में चेक करना है कि हमें क्या इम्पैक्ट दिखाना है, और इसी तरह से यहाँ लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बनेगा। तो 7,40,000 हमें लेस करके दिखाना है, तो अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट रॉन्गली debited by bank 7,40,000, ठीक है। अब हम लोग टोटल करते हैं, 6,60,000 प्लस 1,425 प्लस 8,36,000, 29,21,000। ये वाला हो जाएगा 22,45,900 प्लस 2,78,700 प्लस 1,350 प्लस 7,40, तो ये हो जाएगा 46,14,600, ठीक है। तो ये ज्यादा है, मतलब इधर बैलेंस आएगा, नेगेटिव बैलेंस आएगा, -29,21, तो ये हो गया 16,93,600, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर हो गया माइनस बैलेंस, ये स्टार्टिंग पॉइंट था एज पर कैश बुक, तो ये आ जाएगा एज पर पासबुक, ठीक है। ये पासबुक बैलेंस आ रहा है, लेकिन नेगेटिव को क्या बोल सकते हैं, पासबुक में डेबिट या फिर अनफेवरेबल, ठीक है, अनफेवरेबल डेबिट या फिर अनफेवरेबल या फिर ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तीनों में से कोई एक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ये वाला 16,93,600। गुड इवनिंग अरित्री। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ये वाला भी ना एमेंडेड कैश बुक का है, तो ये हम लोग एमेंडेड कैश बुक जब करेंगे तब करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग, ये भी एमेंडेड कैश बुक का है, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्या बोला है देखो, when Nikkei and company received a bank statement showing a favorable balance,
ठीक है। फेवरेबल बैलेंस इनके बैंक स्टेटमेंट में दिखा, मतलब पासबुक में। बैंक स्टेटमेंट मतलब क्या, पासबुक में, ठीक है। पासबुक में फेवरेबल यानी पॉजिटिव यानी कि क्रेडिट बैलेंस 10,39,200 for the period ended 30th June 2019. This did not agree with the balance in the cash book, but cash book के साथ ये मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर चेक किया गया, an examination of the cash book and bank statement disclosed the following. क्या दिखाया गया, ए डिपॉजिट ऑफ 3,09,200। ये सब हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ कर लेंगे। यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शन बोला है, इस वजह से प्रॉब्लम हुआ है, इतने सारे जो है प्रॉब्लम दिख रहा है। प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th June 2019, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन एज ऑन 30th June 2019, ठीक है। पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, ठीक है। पर्टिकुलर प्लस माइनस, तो ये आई थिंक एक पेज लग जाएगा। यहाँ पर कर लेते नीचे छोटा सा वर्किंग नोट, ठीक है। तो वर्किंग नोट जो होगा किस हिसाब से होगा, हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट अपना क्या रखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट जो दिया हुआ है एक ही स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट का फेवरेबल बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। तो बैलेंस एज पर मतलब क्रेडिट, बैंक का फेवरेबल बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो प्लस में लिखेंगे 10,39,200, 10,39,200, ठीक है। तो हमें अपना रफ वर्क कैसे करना पड़ेगा, रफ वर्क करना पड़ेगा हमें कैश बुक के हिसाब से, ठीक है। कैश बुक में क्या इम्पैक्ट आएगा हर एक ट्रांजैक्शन का। पहला ट्रांजैक्शन, एक डिपॉजिट ऑफ 3,09,200 पेड ऑन 29th of June had not been credited by bank until 1st July। हम लोग रिकंसिलिएशन 30th जून को कर रहे हैं, ठीक है। ये है 30th जून, और बैंक में हम लोगों ने एक डिपॉजिट किया था 3,09,200 का, ठीक है। कब डिपॉजिट किया था, 29th of June को। रिकंसिलिएशन कब कर रहे, 30th जून को, बट बैंक ने वो डिपॉजिट अभी तक क्रेडिट नहीं किया, ठीक है। मतलब हमारे अकाउंट में उस पैसे को प्लस यानी अपडेट करके अभी तक नहीं दिखाया है, ठीक है। 1 जुलाई तक बैंक में उसका किसी भी तरह का अपडेशन नहीं हुआ है। हम लोग को किस हिसाब से करना है, हम लोग को कैश बुक के हिसाब से सोचना है। अब सोचो, अगर हम लोगों ने कुछ डिपॉजिट बैंक में ले जाके किया है, तो क्या हम लोग कैशियर को नहीं बोले, कैशियर को बोले हैं कि हम लोग इतना पैसा ले जा रहे हैं बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, आप अपने कैश बुक में एंट्री कीजिए। बोलना तो उनको पड़ेगा, नहीं तो कैश बुक कैसे बनेगा। तो 3,09,200 ये हम लोग अपने बिजनेस से लेके बैंक में डिपॉजिट किए हैं, ठीक है। सॉरी, बिजनेस से लेके बैंक में नहीं, एक मिनट, ये डिपॉजिट, अच्छा बैंक को क्रेडिट करना था, मतलब हमें डिपॉजिट मिला था। सॉरी, मुझे लगा कि ये हम लोग अपने बैंक से ले जाके अपने पास से पैसा ले जाके बैंक में डिपॉजिट करें, नहीं ऐसा नहीं। यहाँ पर बोल रहे हैं ए डिपॉजिट ऑफ 3,09,200 एक डिपॉजिट किया गया है 29 जून को, जो बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया है। बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है मतलब अगर बैंक अपना प्रोसेस फॉलो करता है तो हमारे अकाउंट में ये पैसा प्लस हो जाएगा, हमारे अकाउंट में ये पैसा प्लस हो जाएगा। मतलब हम लोगों को किसी ने चेक दिया होगा, ठीक है। चेक दिया होगा 3,09,200 का, तो हम लोग अपने कैश बुक में कितना दिखाएंगे, 3,09,200। जैसे ही चेक आया हम लोगों ने अपने कैशियर को बता दिया, उन्होंने एंट्री कर दिया। एंट्री करने से हमारा अकाउंटेंट अपने कैश बुक में इसे पॉजिटिव दिखाएगा कि बिजनेस में 3,09,200 आया है, ठीक है। लेकिन बैंक ने अभी तक अपडेशन नहीं दिया, तो ये ऐड में लिखना पड़ेगा। तो ऐड कैश डिपॉजिट but not credited by bank, 3,09,200 कैश डिपॉजिट किए बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर on 30th March 2019 the company had entered into hire purchase agreement। कंपनी ने एक हायर परचेस एग्रीमेंट किया था। हायर परचेस मतलब होता है जैसे इंस्टॉलमेंट होता है ना, उस तरह से। तो इंस्टॉलमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे करना पड़ता है, तो हायर परचेस एग्रीमेंट में एग्रीमेंट किया था टू पे बाय बैंक, मतलब बैंक से हर टाइम पीरियड में पैसा डिडक्ट हो जाएगा। टाइम पीरियड देखते हैं क्या बोला है, ऑर्डर इज सम ऑफ 3 लाख ऑन द 10th ऑफ ईच मंथ। हर मंथ के 10th
डेट को, ठीक है, 10th ऑफ ईच मंथ 3 लाख करके हायर परचेज के वजह से डिडक्ट हो जाएगा, 3 लाख करके पेमेंट होना चाहिए। कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल 2019 नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन कैश बुक, कैश बुक में इसका कोई भी एंट्री नहीं हुआ है, तो कितना अमाउंट होगा, पहले ये देखो हम लोग बना रहे हैं जून का, ठीक है, 30 जून का, और ये पेमेंट स्टार्ट होने वाला था अप्रैल से, मतलब 10 अप्रैल का एक पेमेंट होना चाहिए था, 10 मई और 10 ऑफ जून, ठीक है, क्योंकि हम लोग 30 जून का बना रहे हैं। 3 मंथ्स का 3 लाख 3 लाख 3 लाख 9 लाख का डिडक्शन होना चाहिए था, 9 लाख का कैश बुक से डिडक्शन होना चाहिए था। हम लोग अपना किस हिसाब से कर रहे हैं, कैश बुक के हिसाब से कर रहे हैं, यानी हमारा कैश बुक 9 लाख से पॉजिटिव दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं किया। 9 लाख का जो पेमेंट हुआ है बैंक से तो कट रहा है पैसा, क्योंकि बैंक के थ्रू से ही जाने वाला है, लेकिन कैशियर ने एक बार भी एंट्री नहीं किया, ना तो अप्रैल में किया, ना तो मई में किया, ना तो जून में किया, तो हमारा 9 लाख पॉजिटिव बैलेंस दिख रहा होगा, ज्यादा दिख रहा होगा कैश बुक में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे नो एंट्रीज आर पास्ड इन कैश बुक रिगार्डिंग हायर परचेज। 3 लाख इंटू 3, ठीक है, तो 9 लाख का किसी तरह का एंट्री नहीं हुआ है, तो 9 लाख से कैश बुक ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि हम लोग कैश बुक के हिसाब से सोचेंगे रफ वर्क में, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, एक कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव्ड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 4%, एक कस्टमर है जिनको कैश डिस्काउंट मिला है 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ 4 लाख, मतलब उनका जो डेटर अकाउंट था वो 4 लाख का था, उनको हम लोगों ने 4% डिस्काउंट दिया, मतलब 16,000 का। पेड द फर्म ए चेक ऑन 12 जून, अच्छा उन्होंने अपना पेमेंट क्लियर किया और वो 12 जून को किया, हम लोग 30 जून का रिकंसिलिएशन कर रहे हैं। The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book, तो इन्होंने एक्चुअली पेमेंट कैसे किया होगा, जो कस्टमर है उनका पेमेंट हमें ऐसे मिला होगा, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ये होना चाहिए, और टू डेटर कैंसिल हो जाएगा, डेटर कितने का था 4 लाख का था, ठीक है, उनको डिस्काउंट कितने दिए 16,000, तो उनसे रिसीव कितना किया होगा, उनसे रिसीव हम लोगों ने किया होगा 3,84,000। अब कैशियर का गलती क्या हुआ है, कैशियर जब इसे एंट्री कर रहे थे बैंक कॉलम में, मतलब चेक रिसीव हुआ है बैंक बोल के, ठीक है, बैंक कॉलम में इन्होंने क्या किया है, बैंक कॉलम में इन्होंने पूरा ग्रॉस अमाउंट लिख दिया, मतलब 3,84,000 की जगह 4 लाख लिख दिया है, ठीक है, लेकिन ये चेक के थ्रू से हुआ है, तो इन्होंने जो चेक दिया था वो 3,84,000 का ही दिया होगा, सोचो। हाँ, अगर हम लोग कस्टमर को बोल देते हैं कि आपको डिस्काउंट दे रहे, तो कस्टमर अगर चेक में पेमेंट कर रहा है तो वो चेक कितने का ड्रॉ करेगा, ऑब्वियसली 4 लाख का तो नहीं करेगा, 3,84,000 का करेगा। अब वो चेक दे दिया उन्होंने, कब दिया 12 जून को दिया, ठीक है। अब ये चेक अगर हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है तो वो 30 जून तक अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हमारे लिए रफ वर्क क्या है, कैश बुक, तो हम लोग ज्यादा पासबुक की तरह नहीं सोचेंगे, कैश बुक की तरह सोचेंगे। कैश बुक में क्या हुआ है, कैश बुक में पेमेंट दिखना चाहिए था, पेमेंट रिसिप्ट 3,84,000 दिखना चाहिए था, जबकि दिख रहा है 4 लाख, मतलब कैश बुक और पासबुक में अगर चेंजेस देखोगे, जहां चेक 3,84,000 का है, अकाउंटेंट ने गलती से 4 लाख का चेक दिखा दिया है ना, क्योंकि उन्होंने ग्रॉस अमाउंट दिखा दिया, ग्रॉस मतलब विदाउट एनी डिस्काउंट 4 लाख है, तो उन्होंने 4 लाख से बैंक कॉलम में एंट्री कर दिया, तो पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस कितने का दिखेगा, 16,000 का दिखेगा, कैश बुक हम लोग का 16,000 से ज्यादा दिखेगा, ठीक है, कैश बुक हम लोग का 16,000 से ज्यादा दिखेगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने अर्निंग 3,84,000 की जगह 4 लाख दिखा दिया है, ठीक है, तो हम लोग का 16,000 ज्यादा दिखेगा। इसको हम लोग पॉजिटिव मतलब एड साइड में लिखेंगे, पॉजिटिव बोल रहे सॉरी, एड साइड में लिखेंगे। एड में क्या लिखेंगे, यहाँ पर डिस्काउंट allowed wrongly entered wrongly not entered, एक्चुअली डिस्काउंट अलाउड को कंसीडर ही नहीं किया, wrongly not considered ऐसे लिख देते हैं, not considered, तो 16,000 का डिफरेंस दिखेगा।
अच्छा, इसके बाद देखो बैंक चार्जेस 3000 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। तो बैंक चार्जेस काटा है 3000 जो कि हम लोगों ने कैश बुक में एंट्री नहीं किया, तो कैश बुक 3000 का कोई डिडक्शन नहीं दिखा रहा होगा, तो 3000 से ज्यादा दिख रहा है, तो ये भी ऐड में लिखेंगे। ये वाला हो जाएगा बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश 3000, ठीक है 3000। अच्छा, इसके बाद 28 जून मतलब बिफोर रिकंसिलिएशन एक कस्टमर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द बैंक 4 लाख बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक। कोई कस्टमर था जिन्होंने डायरेक्टली बैंक में ले जाके पैसा डिपॉजिट कर दिया और कैश बुक में इसका कोई एंट्री नहीं हुआ, तो कैश बुक 4 लाख से कम दिख रहा होगा, कैश बुक का टोटल 4 लाख से कम दिख रहा होगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने एंट्री नहीं किया है तो 4 लाख का कलेक्शन नहीं दिखाया, तो लेस यानी डिडक्शन साइड में हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेस लिख देंगे, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक 4 लाख। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर क्या बोला नेक्स्ट, 11,200 पेड इनटू द बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। हम लोगों ने बैंक में 11,200 पे किया है, तो बैंक में अगर 11,200 पे किया है और ये क्या बोल रहा है कि 2 बार कैश बुक में हम लोगों ने एंट्री कर दिया है, 2 बार हम लोगों ने कैश बुक में इसका एंट्री कर दिया है, तो हम लोग का कैश बुक क्या दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग का कैश बुक 11,200 एक बार तो ठीक था, ठीक है। क्या बोला है देखो, 11,200 पेड इनटू द बैंक, बैंक में किसी ने पे किया था और उसका हम लोगों ने कैश बुक में एंट्री किया, बट 2 बार कर दिया, तो हमारा कैश बुक 11,200 से ज्यादा दिख रहा होगा। एक 11,200 तो ठीक था, हम लोगों ने एंट्री दिखाया, बट एक्स्ट्रा जो 11,200 2 बार दिखा दिया, इस वजह से हमारा 11,200 से कैश बुक ज्यादा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा रॉन्गली एंटर्ड in cash book 11,200, ट्वाइस लिख देते हैं, 2 बार कर दिया था हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला है, ए डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक, ठीक है। एक चेक है जो कि अनपेड है, ठीक है, अनपेड चेक है विच हैड बीन रिटर्न मार्क आउट ऑफ डेट। तो एक चेक डिसऑनर हो गया, बेसिकली आउट ऑफ डेट हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, कितने का है, 11 लाख का है। द चेक हैड बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर, कस्टमर ने उस चेक को रीडेटेड किया और बैंक में डिपॉजिट किया 5 जुलाई को, ठीक है, 5 जुलाई को। सोचो, एक चेक हम लोगों को कस्टमर से मिला था, बट वो चेक डिसऑनर हो गया, तो पासबुक में तो ये पैसा अपडेट नहीं दिख रहा होगा। हम लोगों ने कस्टमर को इन्फॉर्म किया, कस्टमर ने चेक को सही किया, फिर डिपॉजिट किया, लेकिन किया कब, 5 जुलाई। हम लोग अपना रिकंसिलिएशन कर रहे हैं 30 जून, ठीक है। तो 11 लाख का जो है, 11 लाख का क्या दिख रहा होगा, अब देखो 30 जून तक क्या कंडीशन है, 30 जून तक हमारा हम बैंक पासबुक में क्या होगा, पासबुक में 11 लाख का अपडेट नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को कैश बुक में एंट्री करना है, क्योंकि हम लोग कैश बुक की तरह सोच रहे हैं, तो कैश बुक 11 लाख से क्या दिख रहा होगा। अगर कस्टमर ने चेक दे दिया था तो हमारा कैश बुक में हम लोगों ने 11 लाख का क्या दिखा दिया होगा, पॉजिटिव बैलेंस की हमारे पास कस्टमर से 11 लाख आ गया है थ्रू चेक, तो 11 लाख का हम लोगों ने यहाँ पर पॉजिटिव बैलेंस दिखाया होगा कैश बुक में। अब ये पासबुक में अपडेट होने का जो बात है वो नहीं हुआ होगा, क्योंकि चेक आउट ऑफ डेट हो गया, डिसऑनर हो गया है, कस्टमर को इन्फॉर्म कर दिया गया और कस्टमर ने इसको सही करके फिर से रीपे किया है 5 जुलाई को। मतलब अब अगर बैंक पासबुक में देखेंगे तो 5 जुलाई के बाद ही उसका कोई अपडेशन दिखेगा, यानी कैश बुक 11 लाख से ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि कस्टमर जैसे ही चेक दिया होगा, हम लोगों ने अपने कैशियर को बोला कि एंट्री करो, पैसा आया है, तो उन्होंने एंट्री कर दिया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो फिर हम लोग का ये पॉजिटिव दिख रहा है 11 लाख से, तो ये वाला यहाँ पर ऐड करके लिखेंगे, चेक रीडेटेड बाय कस्टमर 11 लाख, ठीक है। और तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये ऐड करते हैं, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही अमाउंट है 4 लाख। 10,39,000 प्लस 3,09,200 प्लस 9 लाख प्लस 16,000 प्लस 3,000 प्लस 11,200 प्लस 11 लाख 33,70,600 33,70,000
10,39,200 plus 309,200 plus 9,16,000 plus 3,000 plus 11,200 plus 11 lakh. 33,78,600. अच्छा, और माइनस कर देते हैं 4 लाख, तो ये आ गया 29,78,600. तो यहाँ पर हो जाएगा, ये कौन सा बैलेंस आया, ये प्लस बैलेंस आया, ये चल रहा था पासबुक के हिसाब से, तो ये हो जाएगा एज पर कैश बुक. ठीक है, अब पॉजिटिव है तो कैश बुक का पॉजिटिव मतलब डेबिट होता है, डेबिट या फिर फेवरेबल या फिर बैलेंस सिर्फ लिख सकते हैं, डेबिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक. क्वेश्चन नंबर 11 देखो. यहाँ पर क्या दिया है, द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑफ मुकेश वाज बैलेंस्ड ऑन 31 मार्च 2019. मतलब कैश बुक पे जो बैंक कॉलम है उसे बैलेंस किया गया 31 मार्च 2019 को, तो ओवरड्राफ्ट दिखा कितना, 5,000. कहाँ दिख रहा है, ओवरड्राफ्ट कैश बुक में दिख रहा है. दिस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस शो बाय द बैंक स्टेटमेंट ऑफ मुकेश. लेकिन बैंक स्टेटमेंट के साथ ये मिसमैच हुआ है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टेकिंग द फॉलोइंग इनटू अकाउंट्स. तो ये सारी चीजों को देखना है कि ये सब डिफरेंसेस का कॉज है. ठीक है, ये 5 पॉइंट दे रखा है. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. तो यहाँ पर लिख लेते हैं BRS एज ऑन 31 मार्च 2019. ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. ठीक है, ये प्लस और ये माइनस. ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है तो माइनस में दिखेगा 5,000. ठीक है, अगर हम लोग कैश बुक रखे हैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम लोग का वर्किंग नोट जो है पासबुक के हिसाब से बन जाएगा. ठीक है, वर्किंग नोट पासबुक के हिसाब से बनेगा. पहला ट्रांजैक्शन, चेक इश्यू किए हैं, मतलब किसी को चेक दिए हैं बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 मार्च 2019. 31 मार्च 2019 तक उन्होंने वो चेक को बैंक में दिया ही नहीं, मतलब हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट नहीं होगा. तो पासबुक में 12 लाख एज इट इज दिख रहा है, 12 लाख का किसी तरह का डिडक्शन नहीं है, तो 12 लाख पॉजिटिव दिख रहा है. तो इसको क्या लिखेंगे, एड साइड में लिखना पड़ेगा. एड में लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. तो यहां पर हो जाएगा 12 लाख. अच्छा, नेक्स्ट देखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक टिल 31 मार्च 2019. चेक डिपॉजिट किया हम लोगों ने, मतलब हमें कोई चेक दिया था, वो चेक हम लोगों ने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, बट बैंक ने 31 मार्च में तो वो अपडेट नहीं किया है. तो अगर हमें पासबुक की तरह सोचना है तो हमारा पासबुक में ये बैलेंस अगर अपडेट नहीं हुआ है तो 20 लाख का कोई बैलेंस नहीं दिख रहा होगा, यानी 20 लाख नेगेटिव मतलब कम दिख रहा होगा. ठीक है, 20 लाख कम दिख रहा होगा, तो इसे लेस करके लिखेंगे check deposited but not collected 20 lakh. Interest on long-term loan 10 lakh debited by bank on 31st March 2019 but not accounted in Mukesh's book. ठीक है, इंटरेस्ट लोन पे था, लॉन्ग टर्म लोन पे 10 लाख का जो डेबिट कर दिया है बैंक ने, मतलब इंटरेस्ट बैंक चार्ज काट लिया है, बट मुकेश के बुक्स में इसका कोई अपडेशन नहीं है. हम लोग कर रहे हैं पासबुक के हिसाब से, तो अगर इंटरेस्ट कटा होगा 10 लाख का तो पासबुक 10 लाख से डिडक्ट दिख रहा होगा. तो हमें बस यही देखना चाहिए. तो इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक 10 लाख. इसके बाद
bank charges 2500 was debited by bank during March 2019 but not accounted in the books of Mukesh on 4th April. ठीक है, मुकेश ने अपने बुक्स में 4th अप्रैल तक एंट्री नहीं किया, बट बैंक ने बैंक चार्ज काटा है, तो हम लोग पासबुक के हिसाब से करें तो पासबुक तो मेरा 2500 से डिडक्ट हो रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड, लेस में बैंक चार्जेस डेबिटेड, लेस कॉलम में चला जाएगा, माइनस वाले में 2500, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला है, एन अमाउंट ऑफ 30,68,000 रिप्रेजेंटिंग कलेक्शन ऑफ रमेश's चेक वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ मुकेश बाय द बैंक इन देयर बैंक स्टेटमेंट। अब ये बैंक से गलती हो गया, बैंक ने 30,68,000 का कलेक्शन किया था जो कि रमेश का चेक था, और गलती से उन्होंने वो मुकेश के बैंक अकाउंट में दिखा दिया है। मतलब बैंक का दो कस्टमर है, रमेश और मुकेश, हम लोग मुकेश का अकाउंट बना रहे हैं, तो रमेश का कलेक्शन था, बैंक का कस्टमर था, वो इन्होंने मुकेश के अकाउंट में क्रेडिट करके दिखा दिया है। क्यों क्रेडिटेड बोला है, तो चेक का पैसा इनके अकाउंट में जाना चाहिए रमेश, जबकि मुकेश के अकाउंट में चला गया है, तो इसका मतलब मुकेश का अकाउंट 30,68,000 से ज्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे चेक रॉन्गली क्रेडिटेड, check wrongly credited by bank 30,68,000, ठीक है। अब हम लोग और तो कुछ नहीं है इसमें, चेक करते कितना होगा, 12 लाख प्लस 30,68,000, तो ये टोटल हो गया 42,68,000, और यहाँ पर हो जाएगा 5,000 प्लस 20 और 10, 30,22,500, तो ये हो गया 30,07,500, 30,07,500, ठीक है। और ये माइनस कर देते हैं 42,68, तो ये हो जाएगा 12,60,500, ठीक है। इधर आएगा बैलेंस, ये ज्यादा अमाउंट है 12,60,500, पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ एंडिंग पॉइंट होगा एज पर पासबुक, पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस मतलब होता है क्रेडिट या फिर फेवरेबल बैलेंस, ये लिखा जाता है क्रेडिट या फिर फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये वाला भी अमेंडेड कैश बुक का है, ये वाला देख लेते हैं, ये वाला कर सकते हैं इलास्ट्रेशन 3, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3, ये हम लोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 30th September 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। देखो चीज तो हम लोग सीख गए, अब हमें क्या करना है, जस्ट अपना कैलकुलेशन दिखाना है और लिखना है, ठीक है। तो ये वाला देखो इलास्ट्रेशन 3 कैसे होगा, BRS एज ऑन 30th of September 2019 का BRS बन रहा है, ठीक है, 30th September 2019। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दे दिया, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है। तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 10 लाख, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक मतलब बैंक का पासबुक में बोला है बैलेंस, सिर्फ बैलेंस का मतलब होता है फेवरेबल, ठीक है, बैलेंस का मतलब होता है फेवरेबल यानी कि प्लस, यानी क्रेडिट बोल सकते हो, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिख लो, क्रेडिट होगा ये, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस 10 लाख यानी पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो भी सोचना है, इसका मतलब हमें कैश बुक के हिसाब से सोचना है, जो भी सोचना है हमें कैश बुक के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कैश बुक वर्किंग नोट में। तो पहला ट्रांजैक्शन देखो, चेक डिपॉजिट हुआ है बैंक में बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में चेक का कोई भी एंट्री पास नहीं हुआ है, चेक डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करने का मतलब किसी से चेक मिला होगा तभी तो ले जाके डिपॉजिट किया है, तो कस्टमर ने दिया होगा, ठीक है, तो रिसीवेबल है, बट हम लोगों ने एंट्री नहीं किया, तो कैश बुक 5 लाख से कम दिखेगा, ठीक है, कैश बुक हम लोग का 5 लाख से कम दिखेगा, तो हम लोग लेस साइड में लिखेंगे, ठीक है, ये ऐड और यहाँ पर
यहाँ पर लेस में लिखते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड फॉर कैश बुक। कैश बुक के लिए किसी तरह का हम लोगों ने यहाँ ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो इसका मतलब ये कितना अमाउंट है 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख से कम दिख रहा होगा। हम लोग कैश बुक की तरह सोच रहे हैं। फिर बोल रहा है चेक रिसिप्ट बट नॉट सेम टू बैंक। चेक मिला है बट बैंक में नहीं भेजा है, मतलब सारा का सारा इम्पैक्ट कैश बुक में ही आया होगा। चेक रिसिप्ट हुआ है तो हम लोगों ने कैशियर को बोला होगा एंट्री करो, तो उन्होंने एंट्री कर दिया होगा। 11,20,000 से हमारा ये पॉजिटिव दिख रहा होगा बैलेंस। ठीक है, 11,20,000 से तो हम लोग लिखेंगे चेक रिसिप्ट, चेक रिसिप्ट एंड एंटर इन कैश बुक। तो ये हो जाएगा 11,20,000। ठीक है, चेक रिसिप्ट एंड एंटर इन कैश बुक। अच्छा, फिर क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट 2,000। बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड 2,000 से कम दिख रहा है, तो इसका इम्पैक्ट हमारे कैश बुक में क्या होगा। बैंक कॉलम मतलब कैश बुक का ही बात हो रहा है, तो कैश बुक का क्रेडिट साइड अगर 2,000 से कम दिख रहा है, कैश बुक मतलब ये देखो, ये हो गया कैश बुक, ऐसे बनता है, ये डेबिट और ये क्रेडिट साइड होता है। तो क्रेडिट साइड में नॉर्मली कैश बुक में हम लोग क्या एंट्री करते हैं, एक्सपेंसेस को एंट्री करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम लोगों ने सैलरी पे किया, तो सैलरी टू बैंक चेक में अगर पे किया तो बाय सैलरी, तो खर्चा हम लोगों ने कम दिखाया है 2,000। ठीक है, 2,000 से हम लोगों ने खर्चा कम दिखाया, तो हमारा पॉजिटिव दिख रहा होगा। 2,000 से बैलेंस पॉजिटिव मतलब डिडक्ट नहीं हुआ होगा, तो 2,000 हमारा ज्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने 2,000 क्या नहीं किया है, 2,000 हम लोगों ने कम, कास्ट का मतलब होता है टोटलिंग में कम कर दिया है, तो 2,000 हमारा पॉजिटिव दिख रहा होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं एड में क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट 2,000। ठीक है, टोटलिंग में 2,000 खर्चा कम दिखाया है। ठीक है, तो खर्चा अगर कम दिखाया तो हमारा 2,000 से कैश बैलेंस ज्यादा दिख रहा होगा, इसी वजह से ऐड। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने डायरेक्टली पे किया है, एडवाइस स्टैंडिंग एडवाइस दे रखा था। अब ये अगर कैश बुक में नहीं एंट्री हुआ है तो कैश बुक हम लोगों का 60,000 से ज्यादा दिखेगा, क्योंकि बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था, बैंक ने डिडक्ट कर लिया, बट कैश बुक में इसका एंट्री नहीं हुआ है, कुछ नहीं बोला है, तो एंट्री नहीं हुआ है, तभी तो वो रिकंसिलिएशन में लाया गया है, तो कैश बुक में इंपैक्ट नहीं आया। तो यहाँ पर हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक 60,000। ठीक है, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। कैश बुक में दो बार खर्चा दिखा दिए 2,000 एक खर्चा ठीक था, उसके वजह से कोई मिसमैच नहीं होगा। ठीक है, 2,000 तभी दिखा नहीं था, लेकिन हम लोगों ने 2,000 दो बार दिखाया, यानी 4,000 दिखा दिया, जबकि दिखाना था 2,000, तो हम लोग का एक्सेसिवली 2,000 से कम दिख रहा होगा। ठीक है, अगर पासबुक के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो पासबुक में जो खर्चा 2,000 दिख रहा होगा, सेम वही खर्चा कैश बुक में 4,000 दिख रहा होगा, यानी डिफरेंसेस 2,000 की वजह से आएगा, क्योंकि 2,000 ज्यादा खर्चा दिखा दिया है, तो कैश बुक 2,000 से कम दिख रहा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे बैंक चार्जेस, नहीं, ये किस चीज का था 2,000, हाँ बैंक चार्जेस था, बैंक चार्जेस wrongly entered twice 2,000। ठीक है, तो 2,000 का ही जो है मिसमैच दिख रहा होगा। फिर बोला है चेक इशू हुआ है बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिए तो फिर कैशियर को बता दिए चेक इशू किया, तो कैशियर ने तुरंत खर्चा दिखा दिया होगा 5 लाख का, तो 5 लाख डिडक्ट करके दिखा दिया होगा, लेकिन हम लोगों ने अभी तक मतलब जिनको दिया है उन्होंने अभी तक वो इन कैश नहीं करवाया, तो पासबुक में 5 लाख डिडक्ट नहीं हुआ होगा, यहाँ तो डिडक्ट हो गया होगा, तो हमें लेस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यहाँ पर चेक, यहाँ पर हो जाएगा चेक इशूड but not presented 5 लाख। अच्छा,
फिर देखो चेक रिसिप्ट एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, चेक रिसीव हुआ है, कैश बुक में एंट्री करने के लिए बोला है, बट 2 बार 10,000 10,000, पहला 10,000 ठीक था, उसके लिए कोई मिसमैच नहीं होगा, फिर दूसरे बार जो 10,000 हुआ उस वजह से कैश बैलेंस 10,000 से ज्यादा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड करके दिखाना पड़ेगा, ऐड साइड में लिखेंगे कि चेक रिसिप्ट एंटर्ड ट्वाइस, ट्वाइस रॉन्गली, ठीक है, ये हो जाएगा 10,000। और ये वाला बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, डिसऑनर होने से फिर से कस्टमर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, लेकिन कैश बुक में ये कुछ एंट्री नहीं हुआ है, तो कैश बुक में चेक जो है डिसऑनर का अगर एंट्री नहीं हुआ है तो बैलेंस 5 लाख दिखा रहा है कि हाँ हमें कस्टमर से 5 लाख मिल गया बिल्स के बदौलत, ठीक है, बिल्स के बदौलत 5 लाख मिल गया, लेकिन ये बिल डिसऑनर हो गया है तो वो इनको पता नहीं है, तो ये अपना 5 लाख ज्यादा दिखा के बैठे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चेक सॉरी बिल्स bills discounted dishonored 5 लाख। अच्छा इसका टोटल कर लेते हैं, 10 लाख और 11 लाख 20, मतलब 21 लाख 20, 21 लाख 22,000, 21 लाख 22,000 और 80, 5 लाख 80। ये हो रहा है 20, एक मिनट कितना, 10 लाख प्लस 11 लाख 20 प्लस 60 और 10 72, 5 लाख 72, तो 26 लाख 92,000 हो रहा है, 26 लाख 92,000 हो रहा है, और इधर हो रहा है 5 लाख 10 लाख और ये 2,000, मतलब 10 लाख 2,000। अच्छा माइनस 10 लाख 2,000, तो ये हो जाएगा 1690 इधर आ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि कैश बुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, तो एंडिंग पॉइंट सॉरी पासबुक था, एंडिंग पॉइंट कैश बुक होगा, एंडिंग पॉइंट फिर कैश बुक होगा। अब ये पॉजिटिव आया है तो डेबिट, डेबिट या फिर फेवरेबल लिख सकते हैं, डेबिट या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा ये वाला ये अमेंडेड वाला है, ये लास्ट है यहाँ पर 37 लाख, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 किया हम लोगों ने, नहीं ये एमेंडेड का नहीं है, ठीक है, ये एक ऐसा कोई, ये वाला जो क्वेश्चन है 4 वाला ये एमेंडेड का नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तुम लोग को एक ही होमवर्क देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि अभी आज हम लोगों ने जो भी सीखा है उस प्रोसेस से कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो है एमेंडेड कैश बुक का, वो हम लोगों ने आज किया नहीं है, तो हम बता देंगे कि एमेंडेड कैश बुक में किस तरह से होता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एमेंडेड कैश बुक वाला बता देंगे। और देखो प्रोसेस ये पूरे क्वेश्चन में एक ही तरह का है, ठीक है, तुम लोगों को बस जो मैंने बोला ट्रिक उसको अगर समझ लोगे, क्या है सिंपल, अगर तुम लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो रफ में पासबुक लिखोगे, तो पासबुक की तरह सोचना है सारे ट्रांजैक्शन को, लेकिन दोनों को अगर मिला के सोचोगे ना कि यहाँ पर फिर नेगेटिव कैसे हो रहा है, क्योंकि ऑपोजिट ही होगा, ठीक है, ऑपोजिट होगा हमेशा, तो सिर्फ रफ वर्क में जो लिख रहे हो उसके हिसाब से सोचना है, और अगर प्लस होगा तो प्लस में लिखना है, लेस होगा तो लेस में लिखना है, अगर दोनों को मिला के सोचोगे तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जस्ट ऑपोजिट ही
कनेक्शन होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग पासबुक में किसी चीज को पॉजिटिव दिखा रहे हैं, मतलब बैंक में कोई पैसा आ गया और हमारे अकाउंटेंट ने एंट्री नहीं किया है, उसे एडजस्ट करके दिखाना है, क्योंकि हम लोग पासबुक जब रफली ले रहे हैं ना, तो हम लोग पासबुक का ही बैलेंस निकाल रहे हैं, इसीलिए प्लस हो रहा है तो प्लस लिख रहे हैं। तो उसमें मत जाओ, तुम लोग सिर्फ ये देखो लॉजिक कि अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो भी है जस्ट उसका ऑपोजिट वर्किंग नोट में लेना है, उसी हिसाब से थिंकिंग करना है। प्लस होगा तो प्लस में लिखोगे, लेस होगा तो लेस में लिखोगे, देन उसे पूरा कैलकुलेट करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम लोग का सही आंसर आएगा। दोनों को मिक्सड अप करके सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ रफ वर्क की तरह सोचना है, ठीक है। तो बेस्ट ये होगा कि जो भी आज किया है वो तुम लोग खुद से करो, लिख तो लोगे, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रफली जस्ट प्लस माइनस करके देखो कि हो रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद ये इलास्ट्रेशन जो 4 मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 से जो मैंने दिया, इसको खुद से करके देखो। नेक्स्ट दिन हम लोग अमेंडेड कैश बुक करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं।